ये है स्पॉट टीवीएस मोटर, ठीक है। ये रिवर्सिबल बार, ये और ये, राइट। सो दिस इज L1, दिस इज L2 और L3 में आज सुबह सुबह नीचे गया सिर्फ, राइट। सो L2 फिल्टर नहीं हुआ है एंड इट इज मूविंग अप। सो देयर इज अ रिस्क अगेन कि ये फिल्टर नहीं हुआ है अभी तक। सो आपका एंट्री होना चाहिए एक्चुअली इसके नीचे, जो कि फिल्टर होने के बाद में। अब आप देखो ये ऊपर निकला, जहाँ पे एग्जैक्टली ये जो प्रीवियस टॉप है वहां पे पहुंचा, यहाँ पे इसको पिन बार सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि ये ऊपर के लिए निकला। यहाँ पे देखो छोटा सा रिवर्सिबल बार, ये लो है 756.95। यहाँ पे एक्चुअल फिल्टर पकड़ने की जरूरत नहीं है। 756.95 की जगह पे आप 756.40 भी पकड़ सकते हो। 756 के नीचे शॉर्ट, और ये देखो यहाँ पे आज 745 पहुंच गया, तो ऑलमोस्ट 10 रुपीज आज के आज। और अगर कल फिल्टर हो गया तो आप एकदम क्लियर कट सेफेस्ट हो गए, क्योंकि अभी आपकी रिस्क बहुत कम है। यहाँ पे कितनी रिस्क थी देखो आप, अगर आप 756.40 पे शॉर्ट कर रहे हो तो इसका हाई था 760.120 वुड हैव बीन योर स्टॉप, राइट। सो 4 या 5 रुपए की मैक्सिमम रिस्क थी यहाँ पे, यानी 5-6 हजार 7 हजार रुपए की रिस्क मैक्सिमम, राइट। सो यहाँ पे आपका शॉर्ट किया, अभी ऑलरेडी 10 रुपीज प्लस में है, और अगर कल इसके नीचे ये फिल्टर हुआ, so now it's a clear cut short entry, so at that time you can carry on it for a positional trade also। See, इस तरीके से हम शॉर्टर टाइम स्पैन में फ्यूचर में फिर उसको एंट्री कर सकते हैं, या तो फिर फ्यूचर का फिल्टर हो जाने दो पूरा क्लियर कट एंड देन अलाउ इट टू मूव अप, आपको ऊपर मिलेगा और उस वक्त आप इसको शॉर्ट करो, जैसे कि M&M में आपको दिखेगा। M&M दिखाता हूँ, ये रहा M&M, राइट। ये देखो M&M यहाँ पे 1025 के नीचे शॉर्ट है, राइट। यहाँ पे कल वो फिल्टर हुआ, कल फिल्टर हुआ, अभी फिल्टर होने के बाद में आज पुल बैक काफी सारा हुआ है, देखो। इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में ले रहा हूं मैं, 15 मिनट, राइट। ये कल फिल्टर हुआ इसके नीचे, राइट। आज अभी पुल बैक है, पुल बैक के आप कहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं उसको, जैसे कि ये रिवर्सिबल बार है, आप इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो लाइक दैट। सो अभी यहाँ पे काफी सारी रिस्क कम हो जाती है, क्योंकि आज अगर व्हाइट ग्रीन बार है तो आज के ऊपर अगर निकलता है तो यू नो कि देयर विल बी लिटिल बिट रिस्क। सो इसका लॉट 700 का है, प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ तक पहुंचे, और आज ऑलरेडी पहुंच गया था, क्योंकि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सॉर्ट ऑफ यहाँ पे जो दिख रहा है ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है। सो चांसेस आर ब्राइट एंड अगेन ऑन द लोअर साइड आप यहाँ पे मुझे 933 के आसपास का इसका एक चीज दिखा था, वो दिखाता हूँ आपको। ये रहा इसका, मैं इसको ये बंद करता हूँ, स्क्वायर ऑफ 9 की टाइम सीरीज, राइट। ये देखो, ये 0, ये 1, ये 2, ये ऑलमोस्ट 3, ये 4, और ये रहा आपका फिफ्थ वेव अचीव्ड एट थर्ड आर्क के पास में फिफ्थ वेव। सो अभी आपके लिए 5 के बाद में ए आना चाहिए, तो ए वुड बी अराउंड 930। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक अप टू 930 का पुल बैक मींस ऑलमोस्ट 100 रुपीज, लॉट साइज इज 700। सो इट्स 70,000 रुपीज का इसमें कैपेसिटी है। अदरवाइज स्टॉप आपका जो भी है यहाँ पे, आज भी अगर स्टॉप आप करते हो यहाँ पे, तो स्टॉप काफी कंट्रोल में है, राइट। यहाँ कहीं शॉर्ट किया, इसके ऊपर भी स्टॉप रखा वर्स्ट केस में, तो हार्डली 5-7 रुपए, तो 3-4 हजार 5 हजार रुपए की रिस्क, 70,000 ऑलमोस्ट पोटेंशियल है। तो इस तरीके से ट्रेड आपको ईओडी को बेस पकड़ के कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट्राडे में टू टेक स्मॉलर रिस्क, क्योंकि अदरवाइज आप उसको लीवरेज ज्यादा रहता है तो स्टॉक्स बहुत बड़े रहेंगे, तो उस वक्त वो एक रिस्क रहेगी, राइट। तो ये एक दो ट्रेड थे जो आपके साथ में डिस्कस करने थे। टीवीएस मोटर जो तो काफी अच्छा रहा, कल अगर इसके नीचे फिल्टर होता है तो फिल्टर हो जाने दो, उसके बाद में फिर से ये पुल बैक में मिलेगा, उस वक्त आप शॉर्ट कर सकते हो। टीवीएस मोटर्स में आपको दिखाता हूँ, इस पे आप भी दिखाया था वो, राइट। इसके नीचे अगर ये पुल बैक किया तो यू कैन एक्सपेक्ट पुल बैक अप टू इवन दिस लेवल आल्सो। सो दिस इज अराउंड 693। 693 यानी कि आपके पास में लगभग 100 रुपए का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है यहाँ पे। सो पिन पॉइंट अगर कर लिया तो रिस्क मिनिमम रहेगी, 4-5 हजार की रिस्क लेके, यहाँ पे जो भी थी मैंने बताया अभी ये रिस्क थी,
₹5 की मैक्स, ₹5 की रिस्क में। यहाँ पे आप एडिशनली जो भी लोग कर रहे हैं वो दे कैन ऐड, यानी कि आप टीजी को स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, राइट। टीजी को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपने लोड करके रख दिया आपके पास में, और आपको अगर इस तरीके से जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, ये था M&M, तो ये एक एडवांटेज करके आपको मिल सकता है जब आप पुल बैक के वक्त में शॉर्ट मारना चाह रहे हो, या जो भी पुल बैक के वक्त में लॉन्ग करना चाहते हो उस वक्त के लिए। तो ये एक एडिशनल आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखो निफ्टी का भी आपके पास में क्लियर कट व्यू आते रहेगा इसमें, जैसे कि यहाँ पे देखो 8 अप सेटअप था आज निफ्टी में, देन पुल्ड बैक, रिवर्सिबल बार, बाय टीजी, इसके ऊपर लॉन्ग था निफ्टी, बट वो हुआ नहीं। सो इसके ऊपर लॉन्ग का एक चांस मिल रहा था यहाँ पे, वो एक था। ये एक था डिवीज लैब, उसको भी आप चेक करें, इसमें भी काफी पोटेंशियल मिल सकता है। डिवीज लैब आपको दिखाता हूँ, आप लोगों की भी कोई स्क्रिप्ट होगी तो मुझे बताओ। डीवीज लैब आप देखें, डीवीज लैब में मैं इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूँ, राइट। डीवीज लैब में रिवर्सिबल बार आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा सेटअप है इसका, क्योंकि ये काफी फॉल हुआ था, देन इट वाज पुल बैक, आपके साथ में डिस्कस हुआ था। ये H3 मार्क के नीचे आया था, बट H3 मार्क के इसने ये लेवल 61.8 ऑफ दिस रैली निकल आ गया था। तो यहाँ कहीं शॉर्ट किया था, क्योंकि ये दर्शन जी ने शायद स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो उस वक्त लकीली मुझे H3 पे मिली, यहाँ एग्जैक्ट साइन मिले, सो अराउंड ये काफी डिस्टेंस है, राइट। सो यहाँ पे आप देखें तो उसके बाद में पुल बैक के बाद में आपको ये एक रिवर्सिबल बार दिखेगा, राइट। ये रिवर्सिबल बार का हाई यहाँ पे 3531, राइट, यानी 3531 के ऊपर आप इसमें लॉन्ग व्यू रख सकते हो, 3531, राइट। मैं इसको 3531 पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। 3531, 3531, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका रिवर्सिबल बार का टॉप है, राइट, दिख रहा है। ये पूरा दिन, और यहाँ से ये पूरा दिन, ये रहा रिवर्सिबल बार, ये रहा ब्रेकआउट, और ये फिल्टर नहीं हुआ है। सो नाउ यू नो किसके ऊपर लॉन्ग है। आपका एंट्री मिलेगा आपको, जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो इसके ऊपर है। सो टुडे अगेन इट मूव्ड अप, अगेन ये लेवल ब्रेक नहीं किया, and see again it is down. So now you know clear cut the stops if you want to go short. So 3548 के ऊपर आपका stop है, and on that basis you can short it for lower target, जो आप हम EOD पे अगर चेक करते हैं तो they are around 3000. So 500 रुपए इंटू 100 का लॉट है, तो यहाँ पे भी 50,000 का पोटेंशियल मिल सकता है। स्टॉप क्लियर है, एटलीस्ट यू नो कि इसके ऊपर ये लॉन्ग है, तो आप यहाँ पे स्टॉप शॉर्ट के लिए डेफिनेटली रख सकते हो, एंड यू कैन ऑफ कोर्स रिवर्ट बैक। यहाँ पे डायरेक्टली आप स्टॉप करके उसको रिवर्स भी कर सकते हो यही पोजीशन को, राइट। बट लॉन्ग के लिए उतना ईओडी पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। सो सर पोजीशन को रिवर्स करना मतलब कैसे ये मेजर नहीं, करेंगे? आप यहाँ पे इसका ये मैंने शॉर्ट किया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है सपोज मैंने, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के वक्त में मैंने, यानी कि यहाँ बाय के लिए एक लॉट रखा है, उसकी जगह पे मैं 2 लॉट रख दूं, तो यहाँ पे अगर हिट हो गया तो मेरा एक पोजीशन लॉन्ग रह जाएगा। जितना क्वांटिटी मैंने शॉर्ट किया है उतना ही मैं यहाँ पे कवर करूँ और उतना ही ऐड कर दूं। तो 100 यहाँ पे मुझे बाय करना है, वहां पे मैं 200 बाय कर रहा हूँ, सो एक मेरा उड़ जाएगा, एक मेरा लॉन्ग रह जाएगा। बट उस वक्त मेरा व्यू ये रहता है कि हम ईओडी में पहले चेक करके अपना व्यू बना ले, कि ईओडी पे हमने बनाया कि ओके प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद इसमें निगेटिविटी ज्यादा है, सो मे बी मैं सिर्फ यहाँ स्टॉप रखूं, एंड देन आई विल थिंक ऑफ एक्चुअल लॉन्ग। कोई अगर ईओडी पे लॉन्ग दिख रहा है तो ईओडी पे शॉर्ट दिख रहा है, सो आई विल कीप माय स्टॉप हियर। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप पीछे में देखें तो ये देखिए एक ऐसा कैंडल है जो कि काफी निगेटिव है, ओपनिंग में ऊपर निकला था और नीचे आया, सो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे ये हाई ब्रेक ना करे ये स्क्रिप्ट। सो या मॉर्निंग की जो फर्स्ट कैंडल होती है, हो सकता है कि उसमें ये यहाँ पे टच करके नीचे आ जाए। सो यू कांट कीप स्टॉप्स एग्जैक्टली एट 9:15, सो अप टू 9:30 आपको ऑल इज वेल बोलना पड़ता है कि भाई आई नो कि दिस इज प्रोबेबली माई स्टॉप, मैं एक्चुअल स्टॉप सिर्फ यहीं पे रख रहा हूँ, सो आई हैव टू बी वेरी क्लियर। फिर भी यहाँ पे आप लॉन्ग जो बोल रहे हो वो है 3544.80, मैं 3545 पकड़ता हूँ, तो 3545 इंटू 1.0033, तो 3556 5758 ये नॉर्मली अपना लॉन्ग का एंट्री है, राइट।
तो इस तरीके से आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसकी एंट्रीज मार सकते हो। उसमें स्टॉप्स काफी कम रहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा स्टॉप्स नहीं है, बट क्योंकि शॉर्ट मारना है तो आपको आप पोजिशनल ट्रेड करना है तो इट इज कॉस्टली अफेयर। सो आप क्योंकि आप जब लॉन्ग कर रहे हो पोजिशनल तो प्रॉब्लम नहीं होता है, यू कैन बाय फॉर 50,000 और 1 लाख डिलीवरी लेके आप फ्री हो गए। यहाँ पे शॉर्ट में वो इश्यू है कि आपको उतना सारा क्वांटिटी लेना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप्स कहाँ से हम कम कर सकते हैं वो देख सकते हैं। सो आई थिंक आई फाउंड इट क्वाइट गुड दिस टूल ऑल्सो। ये जब आप ट्रेड करें शॉर्ट हॉरिजॉन के लिए और स्पेसिफिकली फ्यूचर्स वगैरह के लिए, तब आप इसको आपके पास ऑलरेडी है, यू कैन जस्ट इंसर्ट डेटा और आपको ये जो ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये 15 मिनट ग्राफ है। तो सर 15 इसमें ऑप्शन का भी आता है क्या ईजी में, आ, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में? इसमें ऑप्शन का ना, ये देखो ये डेटा कहाँ का है मैं बताता हूँ आपको, ये RTDP करके कुछ है ना, मैं दिखाता हूँ। कारण की सर मी मॅक्झिमम ट्रेड बँक निफ्टी ऑप्शन मध्ये करतो, म्हणजे अच्छा यहाँ त्याच्यासाठी जर असेल तर बेस्ट राहील हा. एक देखो इसमें RTDP डेटा, एक सेकंड ना, मैं एक सेकंड मैं चेक करता हूँ उसका वेबसाइट कि मैंने आज ही रिन्यू किया था उसका। जेट लाइव करके है, जेट लाइव। ये है राइट, ये साइट मैं आपको पेस्ट कर रहा हूँ स्नेहल, यहाँ पे इसको इसके साथ में आप चेक कर लो। हाँ, इसमें क्या क्या है, यानी कि बाकी के डेटा कौन से है, तो यहाँ पे देखते हैं प्राइसिंग में स्टॉक ऑप्शंस का यहाँ पे डेटा तो दिख रहा है। सर इंडेक्स ऑप्शन का है क्या उसमें? स्टॉक, अच्छा स्टॉक ऑप्शन दिख रहा है राइट, 6 स्टॉक ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे चैट करके पूछ लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यस सर, यस है ना, डेफिनेटली या तो उसका मैं मी व्हाट्सएप विचारूंगा. दे देता हूँ आपको, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो उसको। जेट लाइव, जेट लाइव 500 रुपये में तो डेटा है यार, पता नहीं इसका नंबर तो यहाँ नहीं दिख रहा है। हाँ ये नंबर है, डायरेक्टली आप इसको ऐड करो और पूछ लो है क्या उसके पास में, यस है ना। तो वो अगर होगा तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, है ना। यस तो सर, यस. हाँ, तो इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, यहाँ पे एक शॉर्ट का साइन मिल जाता है TG वाला, और बाकी तो हम EOD पे बाकी सब तो हम चेक कर ही रहे ना, तो राइट विदाउट सर. नोइंग EOD कर नहीं रहे, तो दैट इज एडवांटेज कि बस माइक्रो एनालिसिस के वक्त में आपको फिर वहां पे TG सेल है कि नहीं इतना ही कंफर्म हो जाए। हर TG सेल पे सेल नहीं मारना है, इतना ध्यान में तो सबको है अभी, नहीं आप लोगों को पता है कि हर सेल पे सेल नहीं भैया, यहाँ पे सप्लाई जोन था, ये स्क्रिप्ट EOD में शॉर्ट है, दैट्स वाई पुल बैक के वक्त में यहाँ शॉर्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एवरी बाय इज नॉट बाय, तो अदरवाइज यू विल गेट ट्रैप्ड। तो वो आप चेक करो, उसमें मिल जाएगा, काफी ओके एडवांटेज सर. ये तो लगा है। अभी ये भी आप देखो, आप ये यहाँ पे शॉर्ट मिला था जहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जैक्टली बताया, ये डिवीज लैब, ये डिवीज लैब, ये डिवीज लैब पुल बैक पे जहाँ पे फिल्टर नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि यहाँ पे इसके ऊपर ये लॉन्ग है और यहाँ ये फिल्टर नहीं हो रहा है, और यहीं पे पिवट पॉइंट के पास में आपको सेल सिग्नल भी मिल रहा है वॉल्यूम बेस पे। तो वो दोनों चीजें अगर पता है तो ये ना बेटर कंट्रोल, आपको पता है कि इसके नीचे शॉर्ट है अभी यहाँ पे और ये आपका स्टॉप है ऑन दिस बेसिस, है ना। सो ये एडवांटेज जरूर मिलेगा, एक बार वो डेटा का चेक कर लो और फिर मुझे बता देना, तो आई विल इंसर्ट दैट डेटा आपके इसमें, तो आप यस वहाँ डायरेक्टली चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है यस. राइट। यस, अरे काफी सारे लोग आ गए, हम गप्पे मारते रह गए, तो काफी सारे लोग लेट भी आ गए, तो हमने कुछ स्क्रिप्ट डिस्कस भी किए थे, दो चार हमने इनिशियल स्टेज में कुछ एंट्रीज चेक किए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एमएनएम था थर्ड आर्क पे, क्योंकि मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि हम ट्रेड्स को समझ सके हर चीज में। सो दिस वाज
M&M मैं जस्ट रिपीट करता हूँ फास्ट में क्योंकि बाकी लोग थोड़े लेट आए। ये M&M है, M&M का एटअप सेटअप था, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का लाइन था, यहाँ पे हमें रिवर्सिबल बार भी मिला, यहाँ इसके नीचे ये TG सेल भी था, लॉट साइज इज 700। सो कल ये यहाँ फिल्टर हुआ, आज ये फिर से पुल बैक में ऊपर मिला है। सो टेंटेटिवली पॉसिबल स्टॉप्स काफी कम है, क्योंकि आप EOD स्टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। दूसरा बात है यहाँ पे एक एलियट वेव में 0 1 2, ये 3, ये 4 पुल बैक, ये 5th और प्रोबेबिलिटी इज 931। सो ऑलमोस्ट 100 रुपीज डाउन मल्टीप्लाइड बाय 700, ये इसका पोटेंशियल था। सेकंड हमने डिस्कस किया था TVS मोटर, जो कि आज 756 के आसपास में एक एंट्री मिल सकती थी, अभी भी EOD फिल्टर नहीं हुआ है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। Below 748 it was short, it was L2, it was TG sale, it was red on red, और ये फिल्टर नहीं हुआ सुबह, पुल बैक में ऊपर में आपको सेल सिग्नल मिल गया। सो वहां पे एक पॉसिबिलिटी, इसका लॉट साइज बड़ा था 1400 का, ऑलमोस्ट वहां से 10 रुपए नीचे आज मिला वहां पे वो। तो वो एक जस्ट ग्राफ दिखा देता हूँ, ये था कि आप पुल बैक में हो, यानी कि जस्ट हाउ टू चेक ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, उसके बारे में कि if you have calculated कि below this creep is short, so you are trying to take risk on some maybe some consolidation or supply zone in the background। ये पुल बैक हुआ, पुल बैक में आपको इस तरीके से एक छोटा रिवर्सिबल बार मिला, यहाँ आपको TG सेल शायद मिला नहीं, पर TG सेल मिला ऐसा समझ के चलिए, और प्रैक्टिस पर्पस यहाँ पे सेल मिलता है। यू आर शॉर्ट बिलो दिस 757 के आसपास शॉर्ट, 745, ऑलमोस्ट 10 रुपीज इंटू 1400 इज अ लॉट साइज। ये दोनों लाइव ट्रेड्स थे, और ये ग्रुप में मैंने शेयर भी किया था ये चीज। सो इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम किस तरीके से फॉलो अप करके एडवांटेज ले सकते हैं, वो एक चीज मैं डिस्कस कर रहा था। डीवीज लैब, दर्शन जी ने डीवीज लैब निकाला था, तो डीवीज लैब ऑलरेडी तो यहाँ कहीं पे आपको शॉर्ट मिला था, क्योंकि दिस वाज H4 विदाउट फिल्टरिंग H3, सो समवेयर यहाँ से ये एक डिस्टेंस में प्रोबेबिलिटी अच्छी मिल सकती थी, काफी सारा पैसा इसमें मिल सकता था, मैंने कुछ जरूर लिया उसमें से। सो यहाँ पे एक 61.8% रिट्रेसमेंट आई, यहाँ एक रिवर्सिबल बार आया, रिवर्सिबल बार का हाई था 3531, इसको ये फिल्टर नहीं हुआ है, सो अगेन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्टिंग विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। सो अगर EOD में आपके प्रोजेक्शंस नीचे के हैं तो वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे, क्योंकि वो लॉन्ग भी है अराउंड 3560 अबव, इट कुड मूव अपवर्ड 3560 अबव, so with that stop you can go long। यहाँ पे exactly अगर आप यहाँ पे चेक करें स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो TG में भी आपको इसमें सेल सिग्नल मिला हुआ है, ये जो सेल सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ। सो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम आल्सो यू गॉट शॉर्ट एंट्री विथ स्टॉप, बट you have to keep in mind कि आपके we are trading for EOD not for intraday, otherwise it will make a mess, यानी कि वो कंफ्यूजन आप जरूर ना करें, नहीं तो एल्स आपको लगेगा ये बढ़िया है, यहाँ पे शॉर्ट मार दिया, जो भी मिल रहा है ले सकते हैं, या कहीं बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे मिल जाती है। सो जैसे कि ये एक एंट्री है, जस्ट बाय सिग्नल मिला, इवन ये डिस्टेंस भी काफी है, सो ऑलमोस्ट 40 रुपीज इंटू 100 का लॉट है, 4000 तो मिनिमम है यहाँ पे। बट हमारा व्यू पहले बेसिकली क्लियर होना चाहिए, और अभी काफी सारे लोगों को क्लैरिटी है, इसलिए मैं फिर वो स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज एज यू नो मैं प्योरली EOD बेस की ही बात करता हूँ, क्योंकि EOD बेस में फिर हम लीवरेज कम ले लेते हैं। सो इफ यू आर कंफर्टेबल और आपके व्यूज क्लियर है, तब आप पुल बैक के वक्त कौन से बेसिस पे शॉर्ट कर रहे हो, ये एक छोटे छोटे कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ अभी, इसीलिए मैंने अभी तक किसी के पास में ये डेटा भी डाला नहीं, ताकि अननेसेसरली आप ट्रायल एरर ना करें, उसमें आपको पता होना चाहिए क्लियरिटी कि हम EOD बेस पे क्या सोच रहे हैं, राइट। सो सेकंड था आपका निफ्टी का एंट्री था आज के लिए, निफ्टी 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 जस्ट अ सेकंड, नेस्ले भी था, नेस्ले EOD में फिल्टर हो चुका है। TVS मोटर की बात करी मैंने, नियर इज निफ्टी, मैं निफ्टी ओपन कर लेता हूँ अलग से। रहा निफ्टी, ये आपको बार बार चेक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
एग्जैक्टली 8, देन पुल बैक। प्रोबेबिलिटी ये थी कि यहाँ पे आपको डिमांड जोन दिख रहा है, उस वक्त ही इसने पुल बैक मिलना चाहिए था, बट देन इट केम डाउन अराउंड 61.8। इसको आपको लगा के भी दिखाता हूँ, बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपकी आंखें उसके ऊपर क्लियर हो जाए। तो ये 61.8 के नीचे गया, देन देयर इज अ साइन, ये और ये पकड़ के आप अगर देखें तो आपको बाय का सिग्नल मिला हुआ। तो दिखा देता हूँ आपको निफ्टी, ये रहा निफ्टी और ये रहा वो पॉइंट जहां पे मैं बाय की बात कर रहा था, ये मिला आपका बाय का सिग्नल। सो योर एंट्री वुड हैव बीन अबाउट 15819। सो 15819 फिल्टर नहीं हुआ, उसके ऊपर गया ही नहीं और हम फिर से नीचे। सो हम ये कॉम्बिनेशन के साथ में भी ट्रैप होने के चांसेस काफी कम है। कहीं पे आपको नहीं दिख रहा है कि हम ट्रैप हुए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चेक करने के लिए। बट अगेन रिपीटिंग कि आपका लार्जर व्यू क्लियर होना चाहिए, सब रूल्स आपके क्लियर होना चाहिए, देन यू कैन थिंक ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ एडवेंचर्स, राइट। सो चलिए, आप लोगों के क्वेश्चंस, मैंने आधा घंटा हो गया, आप लोग आए नहीं तो मैंने चालू कर दिया था। कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी छोटी छोटी लाइव मार्केट में। अभी भी हम निफ्टी की जो बात कर रहे हैं वो उसको एक बार चेक कर लेते हैं निफ्टी का, कि most probably we are below 45, so we have to be very careful ना। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? यस, ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। सी वी आर लकी कि हम काफी दिनों से जो निफ्टी को भी चेक कर रहे हैं, आप लोगों को याद होगा कि हम कहीं पे भी हम क्लियर कट लॉन्ग नहीं रहे। सी अब इतने दिनों में दिक्कत तो जरूर होगी सबको कि यार व्यू क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है। बट सी इफ यू आर नॉट एंटरिंग एंड सिटिंग आइडल, तभी भी आप यू आर सेविंग। ये सही एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेटअप क्लियर कट नहीं मिला था आपको। सो हम सिर्फ आशाओं पे चल रहे थे कि यस इट कुड बी गुड वन, इट कुड बी गुड वन। अब नीचे 45 के आसपास यहाँ पे आ गया था, बट स्टिल यहाँ पे कोई सेटअप नहीं मिला। देन वी थॉट कि लेट्स मेक सेटअप फ्रॉम दिस लेवल, उसके बाद में नीचे पुल बैक मिलने रिवर्सिबल बार आएगा। सो यहाँ पे आप कहीं पे भी ट्रैप नहीं हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लगा मुझे, है ना। तो मुझे लगता है ये चीज बहुत मायना रखती है कि क्रिकेट नाही का म्हणजे नमस्कार रघु सर। सर यस बोला जी। निफ्टी मध्ये ना एक आपण जे डबल बॉटम म्हणतो ना, ते हाँ. पण एक होतो 15,672 वगैरेच्या रेंजला, एकदा बघता का? ये है। अब कैसा है ये वाला पार्ट जो आप बोल रहे हो, ये हाँ हाँ है ना, ये इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ ऑलमोस्ट मतलब हाँ ठीक है। अपन सिंपली एक सपोर्ट लेवल करके बात कर सकते हैं, बस 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 हाँ करेक्ट है ना। यहाँ सिंपली सपोर्ट लेवल पर अभी अपने व्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ ना सेटअप है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। वो 5 अप का जाता वो भी खत्म हो गया ना। हाँ। और ये देखिए 45, देखिए 45 देखो, ये 45 था, इसको उसके भी मैंने नीचे गया है। हाँ, इसके भी हम अभी नीचे है। यस तो अभी तो हम कॉशियस तो रहना चाहिए एटलीस्ट। हम हाँ फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं है, आज नहीं पुल बैक आया है पर अभी सेटअप भी नहीं है। नहीं, अभी तो पूरा वो फुल बैक सेटअप फिल्टर, अभी टाइम लगेगा उसको, बहुत टाइम लगेगा ना। यहाँ पे देखो ना, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि ये पार्ट बड़ा डिफिकल्ट रहता है। यहाँ पे मार्केट 200 पॉइंट बढ़ रहा है यार, अपन अपना व्यू ही क्लियर नहीं है, लॉन्ग जा रहे हैं। अरे भैया व्यू क्लियर नहीं है इसका मतलब हम न्यूट्रल है, बराबर ना। तो हम यहाँ पे अगर न्यूट्रल रहे तो हम बच गए आज, करेक्ट है कि नहीं। हम सोच रहे थे कि ऊपर जाए, पुल बैक मिले और रिवर्सिबल बार एक भी जगह पे मिला नहीं, तो हम बचे हुए। तो अभी हम 45 के भी नीचे हैं। सो हम तो ऑटमोस्ट केयर ले लेंगे उसमें। हम मैं तो फिलहाल शॉर्ट वाले ढूंढ रहा हूँ, जहाँ शॉर्ट मिल रहे हैं करेक्ट है। ट्राई लेकिन अभी निफ्टी को क्लियर कट शॉर्ट वैसा भी नहीं मतलब वो भी नहीं मिल रहा है ना निफ्टी में। इसीलिए तो निफ्टी में अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो बाकी जगह पे ढूंढना पड़ेगा ना आपको, हाँ इसके लिए है कि नहीं। तो ये जैसे टीवीएस मोटर का मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ये बराबर आपको ये रेड आर्क पे मिल रहा है, तो ये इसके नीचे शॉर्ट है। M&M की मैंने बात करी, हाँ वो भी है ना। M&M भी एग्जैक्टली 5th वेव पे पहुंचा हुआ है। अगर आप इवन एडवांस गेट में भी चेक करेंगे तो उसमें भी उसने 5th वेव बोला है उसको। तो यानी कि ये सिर्फ हमारा डबल कंफर्मेशन है कि उसमें भी इसको 5th वेव बोला है। एंड नाउ वी आर एट 3rd आवर। सो हम एज पर रूल इसके नीचे हम शॉर्ट है, करेक्ट है। हाँ। तो और एक ही 933 का टारगेट आ रहा है। सो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली है कि हम इसको शॉर्ट रखें।
सो जहाँ क्लियर कट शॉर्ट मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, जबरदस्ती वाला नहीं। सर एक नहीं। बार आपका पास एमी ब्रोकर अगर ओपन है तो हिंदाल को देखो ना, हाँ मंथली और बाद में फिर वीकली डेली। ये हिंदाल को है, राइट। यस यहाँ पे आप देखो कितने सुंदर दे रहा है वो, H1 H2 H3, राइट। यस H1 H2 H3 और नीचे। तो यहाँ पे इस दिन आप बोलते थे तो शायद हमको इस दिन जरूर एंट्री मिल जाती है। ये देखो H1 H2 H3 यहाँ नहीं पे मैंने भी अब आज ही देखा है सर दोपहर में। आप इसमें जाइए ना मंथली में यहाँ एक पे बार। इतना पेशेंस वाला हम अपन लोग नहीं है, इतना नहीं ये बहुत ज्यादा है। ये इतने पेशेंस वाले अपन जरूर नहीं है, पर नहीं ठीक है, नहीं नहीं एटलीस्ट क्लियर है कि अगर आपको पता है, चलिए यहाँ पे मेरे 5-7 हजार रुपए जाने वाले स्टॉप लगा के रख दिए और पकड़ के बैठे हुए। हाँ देखने का ही नहीं फिर तो हाँ बराबर है। देखना ही नहीं भैया, मेरे साथ गए हो इसमें पकड़ के चल रहा हूँ। एक बार मंथली में इसको लगाइए तो मंथली का जो बॉटम से मैंने लगाया था रिट्रेसमेंट ना, वो 50% पे रुका है एग्जैक्ट। अभी शायद यही बॉटम होगा। हाँ 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 यस ठीक है ना, ये 50% रिट्रेसमेंट आ गई है ऑलरेडी। तो यहाँ 61.293 के आसपास आ रही है। हाँ वो और नीचे है, काफी नीचे है वो। निफ्टी में है क्या? निफ्टी में है शायद, हाँ इंडाल को निफ्टी में है ना। हाँ ये यहाँ एक छोटी एंट्री मिली थी, कभी तभी अपन ने लगाया हुआ, मूड अप थर्ड आर्क के नीचे क्लोज आउट। ये हिंदाल को यहाँ पे कहीं मिला था 234, यहाँ पे नहीं और कहीं ऊपर मिला। ठीक है वो पुरानी यादें हैं, ठीक है इट्स ओके। ये अभी कल का है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, इसको चेंज करता हूँ और अपडेट का बटन दबा देता हूँ यहीं पे। आज की भी कैंडल अपडेट हो जाएगी। यस स्टिल डाउन, हाँ हाँ स्टिल डाउन। अभी तो बिल्कुल फुर्सत है, यानी कि अभी यानी कि नीचे वहां पहुंचे, वहां फिर आपको सेटअप मिले। डिमांड जोन लग रहा दिख रहा है क्या आपको इसमें? हाँ डिमांड जोन तो है ना, नीचे में है है ना। ना, एमई में दिख रहा है क्लियर। हाँ हाँ ये देखो हिंदाल्को में यहाँ पे डिमांड जोन है ना, बिल्कुल हाँ प्रॉब्लम है, पर यहाँ अभी कंफर्मेशन ही नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं, सेम हाँ, एग्जैक्टली वीकली में भी ऐसा लगता है कि डिमांड जोन है, लेकिन कुछ भी नहीं है। कंफर्मेशन ही नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। कुछ भी यहाँ पे नहीं है। देखो ये ऑलमोस्ट फिफ्थ आर्क था, देखो हाँ है ना हिंदाल्को, ये एक यस स्विंग था, इसके हिसाब से ऑलमोस्ट फिफ्थ आर्क क्या, थोड़ा शॉर्ट और रहा। अच्छा खासा फॉल मिला है वहां से। हाँ ये देखो कितना सही रहा। और वीकली का अगर आप 45 बोल रहे हो तो वो अभी और नीचे है, सो मे और बी। तो और नीचे। हाँ 345 के नीचे आज कितना था, आज 360 के भी नीचे आया आज। 360 के नीचे था ना। तो यहाँ पे देखो आप, वीकली का अगर 45 आएगा तो अभी ये ऑलमोस्ट ये लेवल पे आएगा, समझ के चलिए, है ना। 45 हाँ ये वीक है, लास्ट वीक है 10 जून वाला, तो मैं इसको बता देता हूँ, ये हफ्ते वाला 45। मतलब ज्यादा दूर नहीं है वहां से अभी, वो 10 पॉइंट ही दूर है ना अभी। नहीं पूरा नीचे का देखता हूँ, दिखाता हूँ ना, एक सेकंड, इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके रख देते ना, एडवांटेज मिलेगा ना। एक सेकंड ना, ये ऑर्थो मोड पे डालता हूँ, एल स्पेस 0.5 आगे चला गया और नीचे ये मैं इस तरीके से निकालता हूँ, बट अदरवाइज आप कोई और मेथड से भी निकाल सकते इसको। एक सेकंड, ये रहा वर्टिकल लाइन, ये रहा आपका इसका टारगेट। सो 320 45 डिग्री आ रहा है, ये लोएस्ट पॉइंट है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ इसी को मैं 45 मार देता हूँ ऊपर का, तो आपको ये वाले पॉइंट से अब ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, हाँ मैंने ऐड कर दिया, राइट। ये हिंदाल्को का 45 है, 2569 नंबर का, इसका रेट देखते थे यहाँ से। क्या होगा, काफी वक्त लगाते हैं। यस यहाँ पे हिंदाल्को, हिंदाल्को 2569 नंबर का। सो ये देखो 320 रुपए 90 पैसे, यस है ना, 320 रुपए 90 पैसे, ये हफ्ते का 45 है, करेक्ट। ठीक है ना। और आपका वीकली हाँ वीकली में Yes. अगर मैं नीचे से 45 मारूं तो वहां पहुंच रहा है। बराबर। और यहाँ 293 के आसपास में 61.8% आ रहा है, बराबर फुल है। रैली, है ना। तो
वो मंथली के हिसाब से आ रहा है ना? हाँ, पर वो पॉइंट वही लिए मैंने। हाँ, पूरा रैली का आ रहा है वो। हाँ हाँ, पूरा रैली का ही Yes, पकड़ yes, yes. पॉइंट। यहाँ पे वो भी ऐड कर देता हूँ मैं, ये लोएस्ट पॉइंट और ये रहा हाईएस्ट पॉइंट। तो ये 51 और ये 295, राइट, ये आपका 45। सो वही है, पर वहां पहुंचे फिर आपको थोड़ा सा सेटल हो मिले जाए वहां पे सिग्नल। वही तो, ये देखो ना, कहीं नहीं लग रहा था वीकली में, जब इसको अप मार के रखा था ना, तब ध्यान में आएगा कि भाई कहानी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, ये वाली। नहीं तो ध्यान में नहीं आता, जा ही रही गाड़ी ऊपर, जा ही रही गाड़ी। यहाँ अपने को देखना पड़ेगा, अगर वहाँ कंसोलिडेशन होता है और सेटअप मिलता है तब की बात है वो। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से वहां पे कुछ एंट्री नहीं दिख रही है कि नहीं। डेली का ग्राफ तो और भी खतरनाक दिख रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन करके अभी नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो अभी वो एक्सेलरेट करना चाहिए, है ना। मतलब नीचे के साइड में ना। हाँ, ये दोजी देख, बॉटम तो तब होगा जब बड़ी कैंडल आएगी। हाँ, एक लंबी कैंडल में नीचे कहीं हाँ, मारेगा, फिर वहां से उठेगा। हाँ, जब वो 5 7 8% गिरेगा, तब पता हाँ। चलेगा उसका बॉटम के पास पहुंच रहा है करके। यस। हम्म। लेकिन अभी ऐसा हालत में है कि अभी इसको पुट के लिए भी बैठना खतरा है एकदम। हाँ, पर वही है ना, मैं ऐसे वक्त में वही बोल रहा हूँ ना, जैसे आपको जब ऐसे क्लैरिटी मिल रही है, तब आप H1 H2 H3 के आसपास पुट लेके फिर हाँ, बैठो। वो सही लेवल था। और अभी कोई लेवल नहीं दिख रही उसमें। नहीं, और पुट में मेरे को पता है, पुट में तो तू यहाँ खत्म हो जाएगा ना, ये पार्ट में। एग्जैक्टली। हाँ, पुट नहीं पुरता है फिर, यानी पूरा उसकी अभी जगह। तो यहाँ पे सीधा फ्यूचर शॉर्ट करना बात अलग है एक बार। हाँ, पुट में फ्यूचर बिल्कुल नहीं शॉर्ट करना फॉरवर्ड था पड़ता अभी। है, यू कैन होल्ड यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, पुट में तो पूरा खत्म हो जाएगा इसमें। पूरा पुट में यार, तूने सही डिसीजन लेने के बावजूद तू जीरो हो रहा है, ऐसा हो जाता है। हाँ, पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा। हाँ, मजा नहीं फिर। राइट, यस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस। क्या बोलता है रघु, उधर बॉम्बे में बारिश चालू होगी क्या? अरे कुछ बारिश नहीं है, रोज ये ऐसे ही आता है न्यूज में, इधर आया, इधर रुक गया, आगे बड़ा मराठवाड़ा में आया, विदर्भ में आया। रोज आएगा आएगा, बस न्यूज पे ही अभी है सब। बारिश जितनी भी दिख रही है न्यूज में दिख रही है। अच्छा। गर्मी वैसी की वैसी है। हमारे यहाँ पे भी सेम सेम है। हाँ। गुजरात में क्या बोल रहे हैं दर्शन जी, बारिश आ रही है कि नहीं? नहीं सर, ट्रेलर देके चला गया, कुछ आया नहीं। यहाँ पे भी वही हालत है। 10 मिनट तक चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन चालू करिए, नहीं तो फिर जो क्वेरीज दर्शन जी ने पोस्ट करी थी, वी कैन मूव एड। ये आपने जो भी भेजा वो क्या था, मार्केट का, उधर के मार्केट्स। अच्छा, ये कितने बजे खुलते हैं ये भी मुझे पता नहीं है, बट वहाँ 4% गिर रहा है, यहाँ गिर नहीं रहा है, और मैं शॉर्ट में बैठा हूँ। मैं भी वही सोच रहा था कि वहां का इतना गिर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आरबीआई ने अच्छा संभाल। कल परसों अच्छा गिरा था, चाहे 300-400 पॉइंट। अभी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली दिख रहा है, मगर ये अगर बॉटम, यानी कि लास्ट होप तो अभी यही बॉटम की जो यहाँ दिख रही है। सी, ये आज भी पुल बैक हुआ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सी हमारे लिए तो फैक्ट सामने देखना पड़ेगा। हमारे पास डाउन सेटअप नहीं है, दैट इज अनदर इशू, बट जबरदस्ती वाला हमने एक यहाँ पे लगाया था शायद, वो काफी जबरदस्ती वाला था, बट स्टिल वही एक होप थी हमारे पास में कि यहाँ पे ये 5 डाउन हमने कंसीडर किया था, क्योंकि पीछे में ऐसा है कि वहां पे हम क्लियर कट कहीं पे सेटअप की बात नहीं कर सक रहे थे, इसीलिए। बट ये भी सही नहीं है, बट स्टिल हमारे लिए डायरेक्शन ये ऑलमोस्ट हम वहां पहुंच गए, ये 5 डाउन के सेटअप में। हाँ, बस वही एक होप है कि यहाँ पे कहीं कुछ सपोर्ट मिले। अदरवाइज ये बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि ये 45 के नीचे पहुंच गया है अभी ऑलरेडी, ये जो बॉटम से है। तो अगर ये इसके नीचे निकलता है तो फिर तो काफी देर हमें राह दिखनी पड़ेगी, यानी कि लॉन्ग के लिए कम से कम। और दिक्कत ये भी थी जरूर कि हम वीकली में ऑलमोस्ट हमारे टारगेट, जैसे हमने अभी हिंदाल को देखा, हाँ, ऐसा ही हमारा वीकली में ऑलमोस्ट निफ्टी का टारगेट टॉप मोस्ट पहुंच गए थे। तो टारगेट तक पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए थे ना अपन ऑलरेडी, में वो हमने हर बार डिस्कस किया है। अच्छा, ऊपर के टारगेट्स ना। हाँ, ऊपर का हाँ हाँ, वो टारगेट। 18,600 वाला था वो लेवल। हाँ, ये एक पहला स्विंग था इसका, जो भी था ये, इसका जो अभी जैसे हिंदाल्को में भी देखो एग्जैक्ट 5 तक टच नहीं किया था, हाँ, वैसे यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इट वाज क्लोज टू दिस। ऑलमोस्ट पूरा टच नहीं हुआ, बराबर हाँ है। हाँ, सो अभी यहाँ कहीं आपका रुके ये सपोर्ट यानी कि एंगल्स को, तो देन दैट इज होप, बट अदरवाइज क्लियर का डायरेक्शन मिली नहीं हमारे लिए कि हम अभी यहाँ से बॉटम बना के हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो
फिंगर्स क्रॉस, जहां चांस मिल रहा है वहां शॉर्ट मारो, या जहां शॉर्ट मिल रहा है लॉन्ग करो, बट ऑन ईओडी बेसिस चेक करके प्रॉपरली सिग्नल मिलता है। तो हमने शायद आप लोगों को याद होगा, हमने एचडीएफसी बैंक के बारे में काफी डिस्कस किया था, एचडीएफसी बैंक, और मैंने आपको इवन शॉर्टर टर्म की उसकी एंट्रीज के बारे में भी बताया था कि गैप फिल होगी, एग्जैक्टली 45 था। ये देखो, ये एग्जैक्टली 45 था उस दिन, जो मैंने पोस्ट भी की थी हाँ, 1343। यहाँ पे मैंने पोस्ट भी की थी कि देखो एग्जैक्टली 45 पे पहुंचा, बाउंस बैक हुआ 3 कैंडल के लिए, बट नेक्स्ट डे अगेन सी, ये इसीलिए हमें कंफर्मेशन लगता है। यही एचडीएफसी को आप देखना, अगर कोई शॉर्टर हॉरिजॉन में ट्रेड कर रहा है तो ये एचडीएफसी को मैं बताता हूँ कि अगर हम ट्रैप होते थे तो क्या गलती थी, एचडीएफसी कहीं है क्या, देख के बताता हूँ मैं आपको। ये एक सेकंड ना, एचडीएफसी नहीं है, है ये देखो, ये एचडीएफसी, उस दिन भी मैंने वही बात की थी जो मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये था हमारा एग्जैक्टली 45, ये वाला एग्जैक्ट 45 था। तो इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, चेक कर पाता हूँ, ये देखो राइट, यहाँ पे ये एग्जैक्ट 45 था राइट, बट इसीलिए हम ऊपर की तरफ आने देते हैं, नीचे की तरफ उसके बाद में रिट्रेसमेंट आए और आपको कंफर्मेशन मिले, उस वक्त यहाँ पे अच्छी चांसेस मिल सकते थे। एकदम ही बॉटम फिशिंग करना कि भाई 1343 मेरा 45 है, सो नेक्स्ट डे आप आउट, कितना सारा नीचे गया वो देखिए। सो किस वक्त रिस्क लेना है, किस वक्त नहीं लेना है, वो कंफर्मेशन वहां पे मिल रहा है कि नहीं, ये देख के आप करें तो इट्स ऑलवेज बेटर। नाउ इट्स डाउन, जबकि ये सेटअप पे मेरी बड़ी आशाएं थी कि भाई एटअप क्लियर कट मिल रहा है, 45 पे पहुंचा हुआ है, ईओडी में यहाँ पे रिवर्सिबल मिलता था तो प्रॉब्लम ही नहीं था, बट ये अभी आज का पता नहीं, आज का मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पे एचडीएफसी, आज भी डाउन है शायद एचडीएफसी, बस अपडेट कर दे तो डेटा है, बस वहीं पे है, कुछ भी नहीं। तो एटअप सेटअप नीचे ही नीचे और नो रिवर्सिबल बार, सो यहाँ पे अपने पास में अभी कंफर्मेशन नहीं है। सो अगर कंफर्मेशन आता है तो लेट्स सी, ये 1/2 एंगल के पास में पहुंच गया, यहाँ रिवर्सिबल बार आया तो अगेन हम बाय के लिए सोच सकते हैं इसको एटअप सेटअप में, अदरवाइज नो फर्दर राइट। सर एक बार बैंक निफ्टी देखेंगे क्या? हाँ, बैंक निफ्टी हमने चेक किया था एक बार और, देख किया था अभी नहीं, आज नहीं किया ना? नहीं आज नहीं किया, अभी नहीं किया। ये बैंक निफ्टी था, ये भी निफ्टी जैसे ही है शायद सेटअप, हाँ ये जबरदस्ती वाला हमने 3 अप सेटअप क्लैरिटी लगा, कुछ नहीं है इसमें भी। हाँ ये 3 अप अपडेटेड नहीं, ये देखो ये तो खत्म हो गया था 3 अप राइट, ये 3 अप था और यहाँ से ये हमने पकड़ा था तो ये 8 अप था, ये देखो ये 8 अप, हाँ ये एटअप है, हाँ ये यहाँ से जो अश्विन वाला स्ट्रेटेजी से, हाँ वो दूसरा यहाँ वाला से एडिशनल चल किया, सेटअप। तो ये 8 अप था, तो 8 अप में थे अपन रेडी कि भाई चलो हम 8 अप को लगा के बैठ जाते हैं, इसको मैं 8 अप को लगा रहा हूँ, एडिशनल सेटअप करके लगाया अगर हाँ तो। एडिशनल करके। सो ये रहा हमारा 8 अप सेटअप राइट, 8 अप सेटअप बढ़िया, 45 प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ रिवर्सिबल बार दिया ही नहीं, और फुल 100% नीचे है अभी, तो हमारा एंट्री तो नहीं बनता इसमें। नहीं नहीं, सेम हमने जोशी सर ने बार बार एसबीआई की बात की थी, एसबीआई, तो एसबीआई में भी हमने डिस्कशन किया था ये वाले बार के बारे में, ये वाला बार था, ये इसके ऊपर गया ही नहीं, सो ऑल आर इनसाइड बार्स, तो यहाँ Yes. कहीं पे भी आपको एंट्री नहीं मिली उसमें, ठीक है ना। तो बहुत पूरता है कि एंट्री जबरदस्ती ना ले, तो अदरवाइज ये इतने साइडवेज में तो महीना भर में वहीं के वहीं बैठी हुई स्क्रीन है, तो कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। 30 रुपए में खेल रहे, पूरा महीना हो गया खत्म। हाँ ये एक ही बार है ना, ये एक बार में ही पूरा है काम, हाँ पूरा उसी में खेले। इनसाइड बार है, यहाँ पे Yes. जितने भी दिख रहे सब इनसाइड बार है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिली उसमें, है कि नहीं। इस तरीके से अभी यहाँ पे भी 8 अप सेटअप के होप्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। हाँ ये तो खत्म हो गया अभी यहाँ पे लगभग। लगभग खत्म हो गया ये बॉटम, और 100% के बाद में तो अब हम उसको सेटअप मानते भी नहीं। नहीं वो खत्म, तो सेटअप मजा अभी नहीं नया सेटअप के लिए जाना पड़ेगा। हाँ 100% जिसमें आया उसमें मजा नहीं, भले ही वो थोड़ा ऊपर क्यों चला जाए, नो प्रॉब्लम, यहाँ से हाँ। अगर मैं करता भी ऊपर भी गया तो कंफर्टेबल नहीं फील करता आदमी उसमें। नॉर्मली कैसे है, जैसे हम वेव 2 की बात करते हैं कि भाई 50% या 61.8% मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, करेक्ट। 100% के आसपास हो गई तो कुछ एग्जांपल जरूर मिल जाएंगे कि जो भाग गए बाद में, पर यार वो उसमें नहीं बैठना पड़ता है फिर। तो ये रहा यहाँ तक के,
और कोई स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करना है तो डिस्कस कर ले। सारंग, आपका आवाज नहीं आ रहा, आपका इशू था। आवाज आ रही है? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपने मुझे आवाज आ कल रही है। मैसेज डाला था, कल पे आपने बहुत लेट डाला होगा। मेरा भाई आपको 8:21 में, तो 8:21 के बाद मुझे दिखना बंद हो जाता है, सो इसीलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। अब आपका इशू मैं बताता हूँ क्या है, और मैं इस लोगों के साथ भी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि नहीं मैंने किया था ट्राई, पर वो नहीं नहीं मैं बताता हूँ ना, लोगों को भी समझ में आ जाए क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ये अपने पर्सनल मैसेज नहीं दिखाता हूँ मैं, क्योंकि ये अपनी हाई फाई टिप्स है, लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये रहा 10th जून और 10th जून, ये इशू आ रहा है आपको, राइट? और आपके पास में डबल कैंडल आ रही है, राइट? ओके, सिर्फ दो ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही है, बाकी अभी सब जगह पे आ जाएगी अगर प्लॉट करोगे तो ये क्लियर हो गया मैंने क्या? ट्राई किया था मैंने, नहीं हुआ। आपका गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये 10th जून और 10th जून दोनों दिखा रहे हैं, और कैंडल भी सेम दिख रही है। ये इशू आपका। सो एक ही सिंगल कैंडल आपके पास में डबल आ गई फॉर्च्यून प्लस में। अब ये क्यों होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको। ये होता है इसलिए कि हम डेटा के साथ छेड़खानी करते हैं। एक यानी कि मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सभी करते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ। तो मल्टीपल जगह पे जब हम यूज कर रहे हैं डेटा, जैसे कि हम ऑलमोस्ट 4-5 सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं डेटा को, तो एक साथ 2 जगह पे ओपन हो गया गलती से, या 3 जगह पे, तो कभी कभी ये इश्यू आता है। अब इसमें क्या हुआ है, एक कैंडल डबल दिखा रहा है आपको सॉफ्टवेयर में, बाकी सब जगह पे सही दिखाएगा। फॉर्च्यून प्लस में डबल प्लॉट होगी। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपका फॉर्च्यून प्लस का चार्ज गया, ये समझ के चलो। आपने जो भी पढ़ाई की थी वो गई, ये समझ के चलो। इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी मूड हो जाए एक बार बटन दबा देना है आपको बैकअप का। तो महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में, कभी भी जब आपको मूड लगे तब यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन दिया हुआ है। ये बैकअप में सिर्फ ये बैकअप डेटा का बटन दबाना है, आपके सब चार्ज बंद होना चाहिए और आपने बैकअप का बटन दबा देना है, तो बैकअप रहेगा। अब क्या होता है, अभी जब डबल कैंडल होगी, अगर आप बोल रहे हो कि 2 ही स्क्रिप्ट में हुई है तो इट्स ओके, क्योंकि 2 स्क्रिप्ट को आप रिफ्रेश का बटन दबा के फिर से प्लॉट कर सकते हो। बट बिफोर दैट आपको डेटा को रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये सबको जमेगा नहीं, तो कभी अगर हो गया तो आप मुझे एनीडेज देंगे तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सारंग सीनियर है तो उसको जस्ट आइडिया करके मैं बता देता हूँ, बाकी लोग उसका टेंशन ना ले कि भाई इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हमको तो नहीं समझ में आ रहा, हम कैसे करेंगे, तो आपको नहीं करना है, राइट? सो सारंग, इसमें आप क्या करो, मेटा स्टॉक है आपके पास में इंस्टॉल्ड, करना है। हाँ, ठीक है, मेटा स्टॉक तो यूज ही नहीं करता मैं। हाँ तो अब करना पड़ेगा ना। अब मेटा स्टॉक में यहाँ पे देखो डाउनलोडर है क्या? आप चालू कर रहे हो क्या बाजू बाजू में? नहीं, अभी फिलहाल मैं थोड़ा बाहर हूँ। अच्छा, फिर आप रिकॉर्ड कर रहे हो मेरी बात? हाँ, रिकॉर्ड का बटन दबा दिया आपने? हाँ दबा दिया मैंने। क्या बात है। यहाँ पे देखो ये डाउनलोडर दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। ओके, फिर टूल्स में जाना है और आपको ये सॉर्ट में जाना है, और सॉर्ट में जाके आपको डेटा के फोल्डर में जाना है, राइट? अब आपको यहाँ पे आपका सी ड्राइव में ISS, EOD, NSE ऑल, इक्विटी, निफ्टी, A to Z इंडेक्स, ये सब यही फोल्डर्स मालूम है आप लोगों को, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है सारंग, इसको किसी को एक को सिलेक्ट करो, कंट्रोल A करो, और ये जो ऑप्शंस का बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करो। ये ऑप्शन डेरिवेटिव वाला ऑप्शन नहीं है, कॉल पुट वाला, ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ये रिमूव द डुप्लीकेट रिकॉर्ड को क्लिक कर देना है, ओके दबाना है, और ये सॉर्ट के बटन को दबाना है। एक सेकेंड, एक फोल्डर में आपको करके दिखा देता हूँ, राइट? ये देखो मैंने ये सिलेक्ट किया, एक कोई भी, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन में गया, रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ओके एंड सॉर्ट, यस। अब आपका निफ्टी का फोल्डर सॉर्ट हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ से दोनों फोल्डर, जैसे निफ्टी है, फिर A to Z है, और उसके बाद में इंडेक्स है, ये तीनों फोल्डर को यहाँ सिलेक्ट करके सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे, आपका डेटा रेक्टिफाई होगा। उसके बाद में आपके 2 ही चार्ट अगर खराब है तो आप उसको रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश का बटन फॉर्च्यून प्लस में R नाम से एक बटन है, उसको आप जाएंगे और वहां पे सिंपली आप रिफ्रेश करेंगे। सपोज निफ्टी में आपको डबल कैंडल दिख रही है तो यहाँ जाए, रिफ्रेश का बटन दबाए,
इसके बाद में जस्ट रिफ्रेश को बटन दबाए, यहाँ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिफ्रेश और आपका डेटा ओके होगा। ये तब करें जब आपके 1-2 ग्राफ में प्रॉब्लम है। पूरे के पूरे ग्राफ में अगर प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं करना है, आपको सॉफ्टवेयर को बंद कर देना है, फिर आपने सीधा निकल जाना है डाउनलोडर की तरफ, और ये डाउनलोडर में से नए चार्ट्स डाउनलोड कर, ताकि आपकी पढ़ाई तो गई, आपने जो भी उसके ऊपर पढ़ाई की होगी वो पढ़ाई आपकी गई। तो यहाँ जाएंगे, डाउनलोडर ओपन करेंगे, डाउनलोड चार्ट्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास में नए चार्ट्स आ जाते हैं। सो नए चार्ट्स को आप एक बार ऑटो प्लॉटिंग कर लें तो आपके पूरे के पूरे चार्ट्स नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, और एक चीज थी जो लास्ट सेशन में मैंने भूल गया था बताना, कहीं कहीं पॉपअप आ रहा था ऑटो प्लॉटिंग के बाद में, और मुझे शायद किसी ने भेजा भी था कि ऑटो प्लॉटिंग फिनिश होने के बाद एक पॉपअप आ रहा है कि दिस इज स्क्रिप्ट हैज चेंज्ड द फोल्डर और समथिंग। तो वो प्रॉब्लम को हमने बैकएंड में सॉल्व कर लिया। अभी आप जब फॉर्च्यून प्लस अपडेट कर देंगे तो आपके पास में वो अपडेटेड फाइल्स आ जाएगी। सो कल आप कर लेना, शायद मैंने अपलोड किया है कि नहीं लेटेस्ट फाइल, मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है मेरे, आई डोंट रिमेम्बर। अगर अपलोड नहीं किया होगा तो कल सुबह आप एक बार फॉर्च्यून प्लस को अपलोड कर ले, अपडेट कर ले। मैं इसमें एक पोस्ट भी डाल दूंगा मॉर्निंग में अपने ग्रुप में, ताकि आपको याद रहे। बस खाली अपडेट का बटन दबा रहे ताकि वो एरर आपके पास में नहीं आएगी। राइट, क्लियर है क्या सारा? सर हाँ क्लियर है अभी। ठीक है, नहीं होगा तो फिर मेरे अभी को देखता हूँ मैं। प्रॉब्लम, हाँ कभी भी दिन में एक बार एनीडेस्क दे देना, एकदम दोपहर को मत देना 3:30 बजे। क्या पूरा मार्केट नहीं संभालना एक्चुअली पड़ता मैं है, मुझे निफ्टी एनएससी संभालना है, बीएससी संभालना है। अभी आदमी कुछ थक नहीं जाता सर, है ना 3:30। पूरा पोजीशन हल्का कर दो सर, अभी चुपचाप बैठो अभी। नहीं नहीं, 7,000 हम की तैयारी रहो। शॉर्ट की बात कर रहे हैं भाई। चलो ठीक है ना, तो ओके, तुम्हारा ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना। किसी को कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे तो वो आप मुझे बताएंगे। यस, आगे बढ़े फटाफट, फिर अपना टाइम खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस आएंगे तो पहले आप क्वेश्चंस पूछ लो। ठीक है, बाकी किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है? क्वेश्चन की लिस्ट मेरे पास में रेडी है। दर्शन जी ने कुछ क्वेश्चंस डाले थे, हम उसमें से जितने एड्रेस हो सकते हैं उतना एड्रेस कर लेते हैं फिलहाल। राइट दर्शन जी, चलिए अभी हम दोनों ही है, क्योंकि ये सेशन ऑन डिमांड वाला है तो ऐसे हम दोनों ही रहने चाहिए थे, बट ये बाकी सारी बातें हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा। बट आप ये सब लोग ये ग्राफ जो डिस्कस किए वो आप आपके एंड पे चेक करेंगे, तभी वो एक जो नैक है वो आ जाएगी आपके पकड़ में। अगर आप सिर्फ सुनेंगे और ग्राफ बिना देखे ये सब करेंगे तो फिर वो चीज पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर अगर आप एक्चुअल ट्रैक करने जाएंगे तब आपके ध्यान में आएगा। सो यू ट्राई टू ट्रैक इट। और सिर्फ मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कैसे होती है कि सेम थिंग्स आर हैपनिंग ऑन हायर टाइम फ्रेम आल्सो। सो वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड में घुस जाता है, अपने डीएनए में घुस जाता है कि भाई यस वी हैव टू ट्रैक दिस वे। सो इसीलिए वो प्रैक्टिस जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप ट्रेड करें उसके लिए, क्योंकि पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बाद में ही ट्रेड करना पड़ेगा। राइट, so if you try to do it on a smaller time frame also, you have to write it down and check ki this is my stop and on this basis I have traded, so how many times you are going right or wrong, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज हेवी क्वांटिटी में आप जाएंगे, अगले दिन स्क्रिप 20% ऊपर निकल गई या नीचे निकल गई, गड़बड़ होगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो द टॉपिक वाज फर्स्ट इज ड्रीम 45। सो ड्रीम 45 का तो बड़ा मेरा पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि सही में हमारे पास में वो एक एज ए ड्रीम ही था कि हम वो स्क्रिप्ट को, कौन सी स्क्रिप्ट कोई एंगल पे पहुंची है ये हम पकड़ सकना चाहिए था। ये एक मेरे बड़े दिमाग में था काफी, क्योंकि ये चीज नॉर्मली कोई यूज नहीं करता है। सो एंगल्स के बारे में तो ऑलमोस्ट आप समझ के चलिए कि मार्केट में 1%, 2% के ऊपर लोग एंगल के बारे में बात भी नहीं करते होंगे, ना वो उसको यूज करते हैं। बट जब हम एंगल्स को देखते हैं तो वो एक मैथमेटिकली कैलकुलेटेड प्रेशर पॉइंट है इन शॉर्ट, क्योंकि हम जो स्पेस में काम कर रहे हैं वो स्पेस को हम इक्वली डिवाइड करके फिर वो लोकेशंस निकालते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली अ मैथमेटिकल पार्ट। सो जो आंखों से नहीं दिखता वो एंगल से दिखता है, तो इसीलिए जरूरी था कि हमें हम एंगल्स पे काम करें। और एंगल्स पे काम करते ये बड़ा इशू था कि हम उसको पकड़ नहीं सक रहे थे कि कौन सी स्क्रिप्ट कौन से एंगल पे पहुंचे। सो अगर वो वहां पहुंच रही है तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि लॉजिक ये होता है कि
कोई भी एक एंगल अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएटली जो नेक्स्ट एंगल है 1/1 के नीचे 1/2, तो स्क्रिप्ट शुड ट्राई टू टेक सपोर्ट एट दैट लेवल। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, तो वो हमने ड्रीम 45 के थ्रू कैच करने का ट्राई किया है, और उसमें हमने उसमें मैन्युअली आपको सब एंगल्स ड्रॉ करने हैं। सो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस इफ यू वांट टू डू इट एट योर ओन, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास में जो चार्ट्स है उसमें जो एंगल्स ड्रॉ किए वो मैंने कभी तो भी ड्रॉ किए हुए एंगल्स है, और वो आपके पास में। सो मेनी टाइम्स यू विल फाइंड कि स्क्रिप्ट आपको दिख रही है बट वो तो ऑलरेडी 45 के नीचे जाके फिर 45 को टच कर रही है, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। सो दैट्स योर जॉब। या तो आप किस तरीके से आप कर सकते हैं वो मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे गए, आप अभी जैसे मैंने 500 550 स्क्रिप्ट पे मैंने एंगल्स ड्रॉ करने की कोशिश की है जहाँ पे, और वो अभी जैसे टाइम फ्रेम खत्म हो गया, वो अभी वो 45 के एंगल्स का खास मतलब नहीं बना, क्योंकि अगर वो वीकली के एंगल्स है या मंथली के एंगल्स है देन इट्स ओके। अदरवाइज अभी आपके पास में डेरिवेटिव्स के लगभग 200 स्क्रिप्ट्स का अलग से एक फोल्डर है वॉच लिस्ट में, राइट। मैं इसको फिलहाल ये बंद करता हूँ ताकि आपको मैं वो दिखा पाऊँ। राइट, ये ब्लैंक, ये आ गया आपका ब्लैंक शीट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर लग रहा है कि मैंने कोई स्क्रिप्ट ओपन की है, और जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक स्क्रिप्ट ओपन कर रहा हूँ, ये है यहाँ पे जो मैंने ग्रीन बटन दबाया, ये है हमारे डेरिवेटिव्स के 200 जो मैंने ऐड करके रखे, राइट। यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट है लेफ्ट राइट प्लस माइनस और ये डब्ल्यू वाला, यहाँ पे डेरिवेटिव्स की 200 स्क्रिप्ट्स है, जो कि आप समझ सकते हैं कि वन ऑफ द हाईएस्ट लिक्विड स्क्रिप्ट्स है। पर आप अभी देखिए ये पहला स्क्रिप्ट मैंने ओपन किया, उस वक्त मैंने यहाँ पे 45 लगा के रख दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम ये स्क्रिप्ट आए यहाँ से बाउंस बैक करे तो मेरे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है करके मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, इट मेक्स नो सेंस। सो यहाँ से मैं डायरेक्टली जाके ये ड्रीम 45 आपको इसमें से डिलीट कर सकता हूँ। तो अभी मैंने ये डिलीट कर दिया, और अब मुझे लगता है कि मुझे इसको फ्रेशली ड्रॉ करना है, तो मैं फ्रेशली ड्रॉ करूँ। मे बी आई विल ट्राई टू स्टार्ट विथ मे बी वीकली। तो मैंने वीकली का ग्राफ ओपन किया, और वीकली के ग्राफ में मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए मे बी ये पॉइंट पे, तो मैंने ये पॉइंट पे किया और यस कर दिया, ओके कर दिया। सो अभी ऑलमोस्ट ये देखिए ऑलमोस्ट 45 के पास है, थोड़े नीचे तो चली गई है, बट हमें फ्रेशली ये मिलती थी ये स्क्रिप्ट यहाँ पे। सो दिस वे यू कैन डू, जस्ट आप ओपन करें और जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट बॉटम्स दिख रहे हैं वो स्क्रिप्ट्स वहां पे लगाए, या तो आपको जैसे हाइज दिख रहे हैं तो वो हाइज में आप 45 लगा सकते हैं, ताकि कोई भी स्क्रिप्ट 45 पे अगर पहुंच रही है तो आपको दिखे। बट इसमें 45 प्लस 1/2 एंड 2/1 ये दोनों एंगल्स आते हैं। सो वो जरूर ध्यान में रखें कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे 45 ड्रॉ किया है और यहाँ पे तक बिल्कुल ही ओबे नहीं कर रहा, बट अब मुझे उसी वक्त ये 1/2 चाहिए, तो 1/2 की ये जो लेवल है ये भी हमारे पास में रिकॉर्ड होती है। सो वंस यू ड्रॉ अ सिंगल 45 अप, यू आर अप्लाइंग 1/2 एज वेल एज 2/1 एंगल्स, दोनों एंगल्स आप लगा रहे हो। सो उनके पास में जब स्क्रिप्ट पहुंचेगी तो आपको वो 45 के स्कैनर में वो मिलेगी। सो दिस इज वन वे कि आप डायरेक्टली चेक करें कि हाँ प्रॉपरली लगाया है या नहीं लगाया है, और अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे से जाके भी आप यहाँ डिलीट ऑल 45 यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने ड्रीम 45 को, क्योंकि ये अनस्टॉपेबल है, यहाँ पे एक बार बटन दबाओगे तो मेरे भी पूरे 45 उड़ जाएंगे। तो ड्रीम 45 अप अगर मुझे सब मेरे स्क्रिप्ट में से निकालने हैं तो मैंने यहाँ से डिलीट का बटन दबा दिया, तो मेरे पूरे के पूरे 45 निकल जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। और उसके बाद में आप एक एक स्क्रिप्ट वॉच लिस्ट की ओपन करें यहाँ से, और जहाँ पे भी आपको ठीक लग रहा है वहां पे आप लगाए। सो दैट्स योर जॉब। तो क्या हो गया, एक बार लगा दिया, अब आपने वही स्क्रिप्ट का स्कैनर रन कर रहे हो तो आपको 45 पे पहुंची हुई स्क्रिप्ट मिलेगी नहीं, ठीक, अनलेस एंड अनटिल आई अप्लाई दोज एंड रिप्लेस यूर चार्ट, तो तब तक आपको मिलेगा नहीं। जैसे अभी ये देखिए ये स्क्रिप्ट है, ये अभी मैंने 45 लगाया है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को चेक भी किया था, याद है मुझे नाम, यहाँ पे अभी 2-4 दिन पहले चेक किया था, यस, चंबल फर्टिलाइजर।
तो चंबल फर्टिलाइजर देखिए, शायद पता नहीं मुझे, आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया है मैंने। चंबल फर्टिलाइजर रिवर्सिबल बार ये और ये है। सो प्रोबेबिलिटी थी कि हम इसके ऊपर ये स्क्रिप्ट में पॉजिटिव रहने के चांस थे, ये इसके ऊपर गई नहीं और स्क्रिप्ट नीचे आ रही है, राइट। सो अगेन यू हैव द अनदर स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेड हियर कि भाई इसके ऊपर लॉन्ग है तो यहीं पे ये शॉर्ट भी है, राइट। सो इट्स मूविंग डाउन। अब मैंने यहाँ पे जो 45 लगाया है इसको मैं 1/2 भी लगा के रख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी ये मैन्युअली लगाया, पर ये जब स्क्रिप्ट यहाँ पहुंचेगी तब आपको ये यहाँ पे स्कैनर में ये 1/2 में आपको दिखेगी ही। सो आपके 45 यानी कि आपने यहाँ लगाया वो ब्रेक हो गया तो इट मेक्स नो सेंस, ऐसा नहीं है। ये जब आपने लगाया है तब आपको 1/2 की भी लेवल मिलेगी। सो आपको इसको एक्चुअली एक्सपेक्टेड है कि आप इसको मैन्युअली लगाए, कि भाई जैसे आप 45 यहाँ पे मैंने लगा के रखे, आप मैन्युअली लगाए और इसको फिर तभी आपका स्कैनर काम में आएगा। मैं पीरियड में बार बार चेंजेस करते रहता हूँ। अभी एक बार बैठ के मुझे भी काम है कि मैं पूरे के पूरे 196 डेरिवेटिव्स की स्क्रिप्ट को 45 डेली, वीकली, मंथली तीनों जगह पे लगाना है। वो एक काम मेरा पेंडिंग है, मैं उसको मैन्युअली खुद लगाऊंगा एज अर्ली एज पॉसिबल। पर कैसा होता है, दिन में बैठ गए तो कुछ पोजीशन अगर रही है या कुछ टिपिकल शॉर्ट एंट्रीज स्मॉलर टाइम फ्रेम में करना है तो फिर ये काम रह जाता है। सो वो मेरे तरफ से पेंडिंग है, पर आप चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से लगा सकते हैं। देन यू कैन चेक, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में है। ये आपकी वॉच लिस्ट का है, आप चाहे तो पूरे के पूरे स्क्रिप्ट्स को चेक कर सकते हैं। ये है आपकी स्पेशल स्क्रिप्ट्स यानी कि डेरिवेटिव स्क्रिप्ट, ग्रीन वाली, ब्लू वाले आपके 520 आपको चाहिए तो आप इसमें से ही चेक कर सकते हैं। सॉरी, आपको अगर चाहिए कि मुझे सिर्फ मेरे डेरिवेटिव्स वाली चाहिए था, उसको मैंने वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है, तो आप सिर्फ डेरिवेटिव वाली स्क्रिप्ट यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी 45 पे पहुंची है। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑप्शंस ओनली अप ऑन डेली शो। तो मैंने डेली में ओनली अप 45 डिग्री में कौन सी स्क्रिप्ट पहुंची होगी वो यहाँ पे देखिए। बर्जर पेंट्स का कल एंट्री भी था स्पेसिफिकली, मैं वो एक आपको चेक करके भी बताता है कि ये फिल्टर नहीं हुई और वहीं से वो शॉर्ट भी हुई। आज क्या हुआ पता नहीं मुझे, पर बर्जर मैंने चेक नहीं किया। यहाँ पे देखिए बर्जर पेंट मिला, कहाँ गया, ये बर्जर पेंट था, राइट। ये 45, ये इसके ऊपर लॉन्ग 590 के ऊपर लॉन्ग, और अभी चेक कर लेते हैं क्या हुआ, फिलहाल नीचे ही, राइट। सो बर्जर पेंट फिल्टर नहीं हुआ था 590 के ऊपर। नेक्स्ट डे यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी थी शॉर्टर हॉरिजॉन में शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे मिल रही थी कि यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ था, राइट। अभी भी सिचुएशन वही है, सब सेटअप है, टाई अप नहीं है, इसलिए मैंने ग्रुप में शायद पोस्ट किया था कि नहीं याद नहीं, बट अबाउट दिस यू कैन टेक अ लॉन्ग। सो ये एक एंट्री आपको मिल गई और 45 मैंने ये लोएस्ट पॉइंट को शायद लगाया होगा। ये देखिए मैंने 45 लगाया तो 45 पे पहुंच गई तो मुझे मिल गया। सो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट लाइन से देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली यू कैन प्रेस दिस ऑप्शन नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट स्क्रिप्ट आएगी, आपको यहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं। अडानी एंटरप्राइजेस, ये सब डेरिवेटिव्स की स्क्रिप्ट्स है। ये अडानी, ये मैंने 45 नीचे में कहीं दो लगा के रखे थे। सो 45 के पास पहुंची, मुझे खास नहीं लग रहा है। सो अगेन नेक्स्ट इज VDL। आपके जो पास में ठीक नहीं लग रहा है वो 45 आप निकाल भी दे। ये देखिए कोई जो भी स्क्रिप्ट है 13 जून 45 के आसपास में पहुंची है। ये इंपॉर्टेंट लोएस्ट पॉइंट था VDL का और ये एग्जैक्ट 45 के आसपास पहुंची हुई है। आज देखते क्या हुआ। टुडे वी आर अबव 45। सो यहाँ पे जरूर आप चेक करें इसमें कुछ मिलता है क्या। तो यार ना गुड 45 इन VDL, ये देखिए क्वाइट गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हम 45 के आसपास है। यहाँ पे एक छोटा स्विंग भी है, बट बहुत अच्छा स्विंग नहीं है डेफिनेटली, बट एटलीस्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। बाकी सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से आप यस बोलिए सर। इसमें दो क्वेश्चन है सर। यहाँ पे देखिए दो इम्पोर्टेंट लो है, एक आपने जो मार्क किया है और उसके लेफ्ट साइड का भी एक इम्पोर्टेंट लो है। तो आप चाहे तो दोनों भी मार्क करें, ये वाला 45 जैसे कि फॉर एग्जांपल। अब मैंने पहले शायद यहाँ मार्क किया होगा, बट आपने जब चेक किया कि ये इसने ओबे नहीं किया कहीं पे भी, सो मैंने ये जो लो था इसको, जैसे कि अभी क्या हो गया, ये कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन आप जब ड्रॉ करोगे जैसे 45 डिग्री
अगर वो 45 डिग्री को उसने ब्रेक किया तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा समझ के चलिए वो लाइन, ये लाइन यहाँ से आगे नहीं जानी चाहिए मेरे लॉजिक के हिसाब से। तो वॉल बोलता हूँ मैं मेरी टर्मिनोलॉजी में, नई टर्मिनोलॉजी तैयार की मैंने, कि ये जो वॉल है यहाँ से जो स्क्रिप नीचे गिरी तो ये जो एंगल्स है ये वॉल के थ्रू नहीं जा सकते, ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है। सो यहाँ पे ये 45 खत्म हो गया। अब नीचे मारा तो अब नीचे मारने के बाद मैंने यहाँ 45 मारा तो कहीं पे भी इसने ब्रेक नहीं किया है। सो देखिए यहाँ पे भी इसने एकदम ही प्रिसाइज टच एंड गो किया है, देखेंगे आप तो 279 से लगभग 327, सो एग्जैक्ट टच किया हुआ है। सो आप चाहे तो आप लगा के रख सकते हैं वो एंगल्स को, बट मेरा मानना है कि वो उतने अच्छे काम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इसको यहाँ अगर ओबे नहीं किया है तो बाद में क्या ओबे करेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, हम अगर लगा के रख दिए ना तो क्या होता है, हम 45 पे थोड़ा बिलीव करते हैं, तो भाई ये देखिए यहाँ से ऊपर भी गया, यहाँ पे इसने मेरे को बताइए कौन सा 45 को ये किया। अब गलती से अगर यहाँ कर दिया तो बोलेंगे चलो 45 को ओबे कर रहा है। सो मुझे लगता है कि हम अननेसेसरली कभी कभी वेटेज दे देते हैं। तो ये अगर लाइन आप ड्रॉ करके रखोगे तो नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे चलो 45 के पास पहुंच गई। सो मुझे लगता है कि पीछे में हिस्टोरिकली जिसने ओबे नहीं किया उसको आपने डिलीट कर देना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। सो मैं फिर फ्रेश वाली लगाता हूँ, फ्रेश वाला लोएस्ट पॉइंट दिख गया मुझे, अब मैंने वहां पे लगाया। सो मेरे लिए प्रोबेबिलिस्टिक ये पॉइंट हुआ, यहाँ कंफर्मेशन मिलता है तो आई गो अहेड। इसी तरीके से वीकली में भी। ठीक है सर, समझा। तो सर ये आप जब तक डिलीट नहीं करोगे वो तब तक 45 फिल्टर में आएगा ना? या दो चीजें हैं सर, आप अगर 45 यहाँ से लगा रहे हो, यानी ये जो है ये अप और डाउन वाला 45 यहाँ से अगर आप लगा रहे हो तो आप अगर ऐसे मैन्युअली इसको मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट किया तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ दिखने के लिए डिलीट हो रहा है। सो ऐसे वक्त में जैसे अभी ये VDL है मेरे सामने, तो ये VDL का एंगल मुझे ये नहीं चाहिए। सपोज आई नो कि ये देखिए भाई मेरा ये एंगल है एंगल नंबर 1743, तो अब ये 1743 मुझे नहीं है लग रहा है काम का, तो मैंने ये VDL में जाके यहाँ पे एक डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट करना है, तभी मेरा वो डेटाबेस में से डिलीट होगा। सो अभी मैंने ये VDL को यहाँ से डिलीट किया, ये मेरा डिलीट हुआ, अब मैंने इसको मैन्युअली जाके डिलीट कर दिया, ये मैंने डिलीट कर दिया। अभी अगर आप VDL इसमें चेक करेंगे तो आपको VDL में एंगल नहीं दिखेगा, ये डेटाबेस में नहीं आएगा अननेसेसरी, नहीं तो अदरवाइज आपको ध्यान भी नहीं आएगा कौन से 45 पे वो पहुंचा हुआ है। तो ये यहाँ पे देखिए VDL में चेक करता, VDL, तो ये VDL 1744 और 45 ये दो ही एंगल है जो कि हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किए हुए नहीं होंगे, या आगे में कहीं तो भी अपन ने ड्रॉ किए हुए एंगल्स होंगे, राइट। ये वीकली और मंथली के एंगल से देखिए, देखिए WK और MO दिखा हुआ है। सो ये वीकली और मंथली में लगाए हुए एंगल्स अभी भी है, बट आपने अभी जो बताया था वो डेटाबेस में से भी डिलीट हुआ। अभी अगर मैं इसको फिर करूं तो अब मेरा आ जाएगा। सो आप जब एंगल्स को डिलीट करेंगे तब ये जो ग्रीन वाले एंगल्स दिख रहे हैं आपको, ये डेटाबेस में जाते हैं जहां पे नंबर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली इसको डिलीट करेंगे प्रॉब्लम नहीं है, बट वो डेटाबेस में रहेगा और बार बार आपको दिखाते रहेगा। सो आप वहां से भी डिलीट कर दे और यहाँ से भी डिलीट कर दे तो दैट्स बेटर ऑप्शन। एल्स आप यहाँ से जाए और डायरेक्टली उसको बोल दे कि भाई मेरे पूरे के पूरे ड्रीम 45 ये ग्राफ में से उड़ा दो, तो अभी ये यहाँ पे डिलीट करूंगा तो डेटाबेस में से भी जाएगा और चार्ट में से भी जाएगा। सो टू वे। सो आपके पास में दोनों ऑप्शंस है, आप मैन्युअली करेंगे तो डेटाबेस में से डिलीट करें और मैन्युअली ग्राफ में से डिलीट करें, एल्स डायरेक्टली ये लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके डिलीट करें। बट यहाँ से डिलीट करेंगे तो आपका डेली, वीकली, मंथली ये पूरे के पूरे 45 ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के डिलीट हो जाएंगे, राइट। ठीक है सर। और सर ये UND और ऊपर वाले रेड लाइन और ग्रीन ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? 45 ये और ये बोल रहा हाँ, ये और ऊपर वाला जो 2/1 क्या गया, हाँ वो दोनों है, उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि बहुत बार जैसे सपोज मुझे लग रहा है कि ऐसे मैं देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यार ये जो स्क्रिप्ट है ये 45 पे पहुंची है क्या शायद, तो ऐसे वक्त में मैं यहाँ पे लगा के डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकता हूँ, तो देखा मैंने तो नहीं रहे तो कोई काम का नहीं है, सो आई कैन जस्ट इमीडिएटली डिलीट इट। अब यहाँ इसको अगर आप लगाते हो तो इसको डिलीट करना बोले तो तकलीफ वाला काम है, क्योंकि ये आपके स्टडी में अगर आपने यस बोल दिया तो स्टडी में ऐड हो गया। सो मुझे लगता है बहुत बार हम चेक करते हैं ना, तब आप उसको देखें कि भाई वो यानी कि मैच हो रहा होगा या तो सही लग रहा है,
तब आप इसको डायरेक्टली लगा दे। अदरवाइज फॉर चेकिंग पर्पज ये है कि सपोज मुझे लग रहा है कि ये जो प्रीवियस कोई टॉप है भाई यहाँ से है क्या 45, तो अब अभी मैंने इसको लगा के देख लिया, तो बट अब अभी बराबर 45 पे है, बराबर है 45 एग्जैक्टली मैच हो रहा है। सो ऐसे वक्त में फिर नाउ अगेन आई कैन गो एंड प्लेस दिस दिस एंगल्स, क्योंकि ये जो नीचे के है ये डेटाबेस से रिलेटेड है, ये जो ऊपर के एंगल्स दिख रहे हैं ये सिर्फ आपको देखने के लिए, यानी दिखने के लिए नहीं, आंखों से दिखेंगे, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में डेटाबेस में कहीं सेव नहीं हो रहा है वो। तो इसीलिए कभी कभी आपको सिर्फ बहुत जगह पे एंगल्स ड्रॉ करके रखने हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे यहाँ से भी मार के रखना है, मे बी चेक करना है जस्ट सिमेट्री, तब ठीक है। अदरवाइज आप चाहते कि नहीं ये तो मुझे परमानेंट चाहिए यार, यहाँ पे जब भी स्क्रिप्ट आएगी आई स्टार्ट, तो जस्ट यहाँ पे डाउन को जाए और यहाँ पे आप क्लिक कर दे तो आपका सेव हो गया डेटाबेस में से। तो स्कैनर के लिए ये नीचे के हैं, यानी कि ये अप डाउन और ये 45, ये तीनों के काम के लिए ये एंगल है, इसलिए मैंने जानबूझ के उसका कलर्स भी अलग दे दिए इनके कंपैरिजन में, ताकि आपको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये डेटाबेस से रिलेटेड है। और जो भी एंगल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं जिनके सामने नंबर्स आ रहे हैं वो डेटाबेस में जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने अभी डाउन वाला मार्क कर दिया, तो ये मेरा 2572 नंबर का डेटाबेस में गया हुआ है ना। और यहाँ से स्कैनर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना स्पेसिफिकली कौन से एंगल की बात कर रहे हैं क्या नहीं, पूरा यहाँ पे दिखेगा आपको कि भाई ये पर्टिकुलर, अभी जैसे हमने अभी डाउन मार्क किया है तो हम इसको देखते हैं अभी है VEDL, ये रहा VEDL, ये रहा। अभी हमने डाउन एंगल ड्रॉ किया 2572, तो अभी यहाँ पे आपके पास में वो पूरे के पूरे डिटेल्स दे दिया उसने कि भाई कल अगर स्क्रिप्ट ये मेरी VEDL अचानक भाग गई तो मेरा 45 कहाँ पे है, तो मेरा 45 डाउन वाला 418.75 है, यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है, माने प्रोबेबिलिस्टिक लोकेशन समथिंग लाइक दिस। सो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी डेटाबेस में, राइट? ये क्लियर सर? हाँ बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं, आगे में ओके मेटाट्रांसकोप और स्टार ऑफ डेविड को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। स्टार ऑफ डेविड जो है वो बिहाइंड द वेल करके एक बुक है, ऑथर मैं भूल गया। सो बिहाइंड द वेल, VEIL, बिहाइंड द वेल, पर्दे के पीछे वाला, ऐसा बुक का नाम है उसका। उसमें उन्होंने स्टार ऑफ डेविड के बारे में बात की थी। स्टार ऑफ डेविड इज नथिंग बट लाइक टेट्राहेड्रॉन, स्टार टेट्राहेड्रॉन इन सर्कल, जो अपन ने उस दिन बात की थी। स्टार ऑफ डेविड यहाँ पे कहीं है, मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे सिर्फ वो किताब से थोड़ा इंस्पायर्ड हुआ था उस वक्त, तो मैंने ऐड करके रखा था, बट मुझे उतना कुछ ये नहीं लगा। सो उसको लगाने के लिए उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें दी है, आप चाहे तो उसको पढ़े और लगाए। इन्होंने बताया कि ये ऐसे सेंटर पॉइंट को आप लगाएं, आप इसको स्ट्रेच करें मे बी टू वन स्विंग, ये जैसे एक स्विंग को मैंने ये स्विंग के आसपास जैसे अपन ABS लगाते हैं उस तरीके से। सो उसके बाद में उन्होंने ये अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए इंटरसेक्शन के, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फॉर अ चेंज इन ट्रेंड। सो जैसे कि सपोज ये आउटर बाउंड्री होगी इसकी ये वाली, सो आई हैव वन दिस पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जहाँ से मुझे कुछ चीज़ों में चेंजेस इन डायरेक्शन दिखनी चाहिए इस तरीके से। सो इस तरीके से उन्होंने ये पर्टिकुलर ओवरले को यूज, जैसे हमारा ABSS, इट्स अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड और क्वाइट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रेडिंग, उतना मुझे ये जरूर नहीं लगा, बट अगर आप चाहे तो आपके पास में ओवरले है और आप उसको यूज करें। सिंपल कि आप कोई भी स्विंग को ये आर्क लगा दे, सर्कल को लगा दे, और उसके बाद में जहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं वो उन्होंने बोला कि वहाँ पे आप चेक करें। सो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके बहुत सारे हैं यहाँ पे, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे आप मार्क करके रख सकते हो कि जैसे सपोज ये मेरा एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, सपोज यहाँ पे एक, तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस मिल रहे हैं क्या वो मैं चेक करूँ, इस तरीके से वो ओवरले के बारे में उन्होंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। ऑथर मैं भूल गया, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं ढूंढ लूंगा उसको और आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। चीज़ें कैसे रहती है कि इवन दो मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव, बट वेज ऑफ उसको एनालाइज करने के जो वेज होते हैं अलग अलग ऑथर के, तो उसमें से हमें एडवांटेज मिल सकता है कि हाउ टू एनालाइज। एक आध दूसरा पॉइंट भी एक आधे किताब में अच्छा मिल गया तो लाइफ लॉन्ग वो हमारे लिए काम की चीज़ बनती है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट ऑल्सो, और वो एक जरूर चेक करें, ओवरले अपने पास में है। सो बिहाइंड द वेल इज द नेम ऑफ बुक, जो मुझे याद आ रहा है उसमें ये सब दिया हुआ है।
मेटाट्रांस क्यूब में भी सेम इसी तरीके से आपका मेटाट्रांस क्यूब अगर आप बोलेंगे तो मेटाट्रांस क्यूब यानी कि जैसे आपके जितने भी प्लेटोनिक सॉलिड्स है वो एक ही जगह से उसकी उत्पत्ति होती है, जैसे बोलते हैं ना कि जीरो से सब कुछ तैयार हुआ, उसी तरीके से मेटाट्रांस क्यूब में ही सभी प्लेटोनिक सॉलिड्स आते हैं। तो मेटाट्रांस क्यूब यहाँ पे आपके पास में है और वो आप उसको इसी तरह जैसे इस तरीके से हमने जो अभी डिस्कस किया, ये वाला नहीं, हाँ सॉरी ये वाला था। सो ये सेम मेटाट्रांस क्यूब है जिसमें सभी प्लेटोनिक सॉलिड्स है, आपके पास में ऑप्शंस है और आप उसको अलग अलग इसमें यूज कर, इसको इस तरीके से आप स्ट्रेच करके अप्लाई कर सकते हो। आपने सपोज अप्लाई कर दिया, अभी जैसे मैंने पहले स्विंग को अप्लाई किया, नाउ आई वांट टू चेक फॉर प्लेटोनिक सॉलिड्स, डिफरेंट प्लेटोनिक सॉलिड्स, तो मेरे लिए ये क्यूब हो गया, राइट। सो ये मेरा क्यूब हो गया जब मैंने एक स्विंग लो और स्विंग हाई का आर्क लगाया। अब आपके पास में जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ये पॉइंट्स आइदर सपोर्ट और आइदर रेजिस्टेंस करके आपको चेक करना है और आइदर एज ए टाइम लाइन। सो इसको एप्लीकेशन करते वक्त में आपने सिंपली लगा दिया, मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक ही जगह पे सभी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। सो ये सपोज मेरा मेटाट्रांस क्यूब है, इसको मैंने लोएस्ट पॉइंट को अप्लाई किया, अब इसको मैंने लगाते वक्त हाईएस्ट पॉइंट चेक किया। ये मेरी मेथोडोलॉजी रही इसको अप्लाई करने की, आप अलग अलग चीजें सोच सकते हैं इसमें। अब ये मेरा बेसिक फिक्स हुआ, अब बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे मेरे लिए इतने सारे ऑप्शंस है जो कि बेसिक ज्योमेट्री में इंक्लूड होने वाली चीजें। सो पहले स्विंग को मैंने आर्क को एडजस्ट किया, अब मैंने ये क्यूब को सिलेक्ट किया। अब मैं मेरे हिसाब से इसको मार्किंग करूँ, जो भी सपोज मेरी जो लाइंस है उसको एज ए सपोर्ट मार्क करो या तो वर्टिकल लाइंस को मैं अपने रेजिस्टेंस करके मार्क करूँ। सो मेटाट्रांस क्यूब क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड था और इसको खुद को ये ओवरले बनाना इट्स अ वेरी टफ पार्ट, यानी कि आप कभी थोड़ा अच्छा आगे जाके करिए तो आपको ध्यान में आएगा कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसको बनाना है। नहीं आपको अभी यहाँ दिखते वक्त बड़ा सिंपल दिख रहा है बट इट्स वेरी प्रिसाइज, क्योंकि इसके ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है इसमें पता नहीं मेरे ख्याल से दे आर मोर देन 100 सर्कल्स एंड उसको भी बहुत प्रिसाइजली ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंड प्रोडक्ट है। तो आप जब ये पूरे स्ट्रक्चर को चालू करोगे तो पहला सर्कल आएगा, फिर वेसिका पाइसेस आएगा, ट्राई वेसिका पाइसेस, फिर वो आपको जैसे मैंने बताया था कि एग ऑफ लाइफ और ये सब चीजें, वो सब चीजों के बाद में ये स्ट्रक्चर बनता है अपने पास में। और आपके पास में भी वो ड्राइंग मैंने रखा हुआ है ताकि आप कभी देखें उसको तो जस्ट उसके ऊपर नजर डाल सकते हैं कि हाउ वो तैयार कैसे होता है। सो ये सर्कल से स्टार्ट होने वाली स्टोरी थी। ये पूरे बेसिक पहले 8 जो आपने एग ऑफ लाइफ या सीड ऑफ लाइफ उसको जो बोल रहे हैं वो, और उससे बढ़ते 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए ये फ्रूट ऑफ लाइफ में 55 + 6 सर्कल्स, ये प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रिसाइज नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। अब ये जब स्ट्रक्चर बना, अब इसमें जितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये हर पॉइंट को हर पॉइंट के साथ में ज्वाइन करना है। यहाँ पे जो भी इंटरसेक्शन दिख रहा है हर इंटरसेक्शन से, यानी ये इंटरसेक्शन अगर है तो ये इंटरसेक्शन से मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन से मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और हर इंटरसेक्शन से हर इंटरसेक्शन तक लाइन जा रही है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे कितने सारे इंटरसेक्शन है। तो सभी इंटरसेक्शन को इंडिविजुअल इंटरसेक्शन से लाइन ड्रॉ करना है। सो वंस आई फिनिश समथिंग लाइक दिस, ये मेरा फिनिश हुआ। अब नाउ यू स्टार्ट विद दिस पॉइंट, then you start with the next point, then you start with the next time। इस तरीके से आपको हर इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है, हर इंटरसेक्शन को हर इंटरसेक्शन तक मार्क आप लाइन करोगे, और दैट इज द मदर ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज द मदर ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि उसी में सभी प्लेटोनिक सॉलिड्स मिलते हैं। सो वंस यू फिनिश अप डूइंग दिस इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। अब जब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है तब आप जब कुछ को इनविजिबल करोगे तब आपके सामने प्लेटोनिक सॉलिड्स आ जाते हैं, जो कि ट्रूथ, एग्जैक्ट ट्रूथ ऑफ उत्पत्ति का एक्चुअल बेसिक चीज ये है। इवन हमारे धर्मों में सभी जगह पे ये चीज आपको मिलेगी, फ्लावर ऑफ लाइफ, राइट। सो
ये तैयार होता है। ये मुझे लगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मदर ऑफ ज्योमेट्री आप बोल रहे हो और आप बाकी सब चीज यूज कर रहे हो और बेसिक चीज यूज नहीं कर रहे हो, तो आई थॉट आई शुड हैव दिस रेडीली विथ अस, और फिर उसको जिस तरीके से अप्लाई करना है वो दैट्स इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस कि भाई इसको हम किस तरीके से, क्योंकि ये एडवांस वाला काम हो गया, तो आप सिंपल के जगह पे आप अभी इसमें एडवांस में जा रहे हो। सो बट प्रिसाइज डायग्राम वी हैव, एंड दिस इज अ मेटाट्रांस क्यूब व्हिच इंक्लूड्स ऑल प्लैटोनिक सॉलिड्स। सो ये रहा आपका मेटाट्रांस क्यूब। अब ये मेटाट्रांस क्यूब में से कुछ लाइन मैं ओपन करूं तो मुझे हेक्साहेड्रॉन, या आप बोले जिसको क्यूब बोल सकते हैं, वो एक आ गया। आपका टेट्राहेड्रॉन आ गया। यहाँ पे मैंने नाम भी लिए कि उसको किस तरीके से बुलाते हैं, कि क्यूबिकल जो स्ट्रक्चर है हेक्साहेड्रॉन, इसको अर्थ बोलते हैं, इसको टेट्राहेड्रॉन को फायर बोलते हैं। ये आपका स्टार टेट्राहेड्रॉन, इट इज आल्सो फायर, ये इसको एयर करके रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आइकोसाहेड्रॉन को वाटर करके रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये ऑल पूरे स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब आपके इसमें, जिसमें ये दोनों सेम ही हुए ऑलमोस्ट, राइट, क्योंकि एक सीधा और एक उल्टा क्यूब है। तो ये 1 2 3 4 5 और ऑफ कोर्स सर्कल, यानी कि आपका स्फीयर बोलते हैं उसको, वो। सो ये स्ट्रक्चर है जो कि सभी जगह पे ऑल ओवर अर्थ ये स्ट्रक्चर को माना जाता है कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। सो इसको हमने यहाँ पे मतलब, क्योंकि हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर ना हो तो इट मेक्स नो सेंस। सो वो काफी मेहनत करके हमने तैयार करा उसको, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड था। आपके पास में, सब लोगों के पास सॉफ्टवेयर है, जस्ट ट्राई टू डू इट, क्योंकि इट्स लाइक मेडिटेशन आल्सो, जस्ट ट्राई टू डू इट, क्योंकि आप थोड़ा अलग जगह पे तो जरूर चले जाओगे व्हेन यू ट्राई टू डू इट, क्योंकि वो इतना माइन्यूटली करना पड़ता है कि छोटा सा भी दूसरा पॉइंट क्लिक करोगे तो पूरा आगे का सत्यानाश हो जाएगा। सो यू हैव टू डू इट वेरी बाय कॉन्सेंट्रेशन। सो ये एक स्ट्रक्चर है जिसका रेडीमेड निकाल के दिया, कहीं पे लिखा नहीं है कैसे इसको यूज करना है, बट मुझे लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है तो वी शुड हैव इट, सो ताकि आगे सोचने वाले जितने लोग हैं वो इसके बारे में सोचे, क्योंकि इसका थोड़ा सा रेफरेंस अगर आप सोचे तो आपको, जो मैंने वेल वाला डायग्राम निकाला स्टार ऑफ डेविड, उसको उन्होंने जिस तरीके से एप्लीकेशन की बात की है, हम शायद उसी तरीके से सोच सकते हैं कि मेटाट्रांस क्यूब को भी हम उसी तरीके से अप्लाई करें। तो अपने पास में रेडी है, बस आपको सोचना है और उस तरीके से आगे बढ़ना है। बट ये थोड़ा सा रिसर्च वाला पार्ट होता है थोड़ा। सो सर ये ऊपर जो लाइंस ड्रॉ की है वो क्या टाइम है क्या? ये वाली क्या, ये वाली, हाँ ये वाली शायद यहाँ पे मैंने नहीं, इसका यहाँ पे कुछ एक टाइम सीरीज थी उसके लिए मैंने यहाँ पे लगाई होगी, वो फिलहाल के लिए कुछ काम की नहीं है। ठीक है। हाँ, सिर्फ समझने के लिए आपके पास में चार्ट्स के फोल्डर में फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे तो आपको सबसे नीचे में फ्लावर ऑफ लाइफ का डायग्राम दिखेगा, तो आप जस्ट रेफरेंस पॉइंट करके उसको जरूर चेक कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा मेटाट्रांस क्यूब्स के बारे में, क्योंकि अच्छा वो आपने पूछा तो कोई पूछता भी नहीं है, तो हमारी तो इतनी सारी मेहनत वेस्ट हो रही थी। सो टॉपिक आगे निकला तो आदमी कभी कभी उसको लगाने की कोशिश करें। तो ये एक चीज रही कि हम मेटाट्रांस क्यूब, स्टार ऑफ डेविड के बारे में मैंने जस्ट आपको बताया, बाकी का हमारा बेसिक कुछ हुआ था। यस, हमारे पास हम 6:25 हो चुका है, तो हम जस्ट एक टॉपिक नीचे में कुछ टॉपिक्स दिए, सब अपने हुए तो है, बट उसमें से सिंपल टॉपिक था रिवर्सिबल बार का, इसमें आपने क्वेश्चन किया है तो उसको हम एड्रेस कर ले, राइट, आज के लिए। तो रिवर्सिबल बार बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पता नहीं है किताबों में क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं मुझे पता नहीं हमने कहाँ से वर्ड आया वो नहीं पता, पर शायद रिवर्सिबल बार ही बोलते होंगे किताब में भी, बट कहीं पे मुझे क्लियर कट डेफिनेशन दिखी नहीं थी। और ट्रायल एंड एरर, या तो आप बता सोचे कि हम फेल्यूर करके ध्यान में आ गए कि अरे भाई इसी को रिवर्सिबल बार बोलते हैं। सो वो एक क्लैरिटी जरूर हमारे पास में आई थी, तो उसको जस्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी हम बेसिक चीजें भूल जाते हैं, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। सो और मैक्सिमम टाइम पे तो बेसिक ही भूलते हैं, मुझे भी पता है कि सिर्फ बेसिक भूलने से बहुत गलतियां होती हैं। सो हमें ध्यान में ये जरूर रखना है कि हमारा रिवर्सिबल बार यानी कि कहाँ पे हमें चेक करना है और क्या क्या उसमें हमें देखना है। यहाँ पे यार स्नाइप यूज करना पड़ता है, जब मैं टीम्स यूज करता हूँ डायरेक्टली स्नाइप नहीं खुलता है। सो ये रहा,
ये रहा आपका बेसिक ब्लैंक पेपर जिसमें हम रिवर्सिबल बार के बारे में बात करें। सो इनिशियल स्टेज में सिंपल रिवर्सिबल बार के बारे में हम अगर बात करें तो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बैकग्राउंड इस तरीके से है तब आप अगर उसको रिवर्सिबल बार बोलेंगे, कोई भी चीज जो सामने आ रही है, तो आप गलती कर रहे हो। सो इट प्रायर कंडीशन इज दैट देयर हैज टू बी अपट्रेंड, देयर हैज टू बी बैकग्राउंड। जब आप इसीलिए मैं पता नहीं कौन सा ऑथर बोलता है कि बैकग्राउंड से चेक करो, पर पता नहीं वो दिमाग में घुस गया अभी। तो बैकग्राउंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो इट्स नॉट कि नहीं भाई आपने तो रिवर्सिबल बार बोल दिया तो हम तो शॉर्ट बैठ गए वहां पे पर स्क्रिप्ट भाग गई, ऐसा नहीं। बैकग्राउंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो बैकग्राउंड में रैली है और टॉप मोस्ट जो कैंडल है, मैं इसलिए इसको ओपन हाई लो नहीं निकालता हूँ कि आपको क्लैरिटी आए, कंफ्यूजन ही ना रहे कि हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ है और उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ब्रेक हुआ है। मैंने आई एम रिपीटिंग अगेन, बैकग्राउंड में रैली है, जो हाईएस्ट कैंडल दिख रही है उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और लो ब्रेक हुआ है, ऐसी कोई कैंडल आपको दिख रही है तो आप ये दोनों के कॉम्बिनेशन को अलोंग विद दिस बोलेंगे कि इट्स अ नेगेटिव रिवर्सिबल बार। अब जब ये रिवर्सिबल बार हम चेक करते हैं तो हम कंफर्मेशन के लिए एडिशनली हम टीजी में उसमें सेल है क्या ये भी चेक कर लेते हैं कि खाली सिंपली रिवर्सिबल बार है कि साथ में आपका टीजी सेल भी है। सो इफ यू हैव अ सेल ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम आल्सो हियर, you are happy. Now you know कि discrete could be negative below this. ये रहा इसका बेसिक। बट अगर आपको सिचुएशन में चेंजेस आते हैं तो कभी कभी ये रिवर्सिबल बार के इसमें इंटरनल बार हो सकते हैं। तो ये रहा आपका अनदर एग्जांपल कि शायद आपके पास में बीच में एक दो बार आ गए जो कि इंटरनल बार्स थे ये कैंडल के, और बाद में एक आधी कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया। बट ध्यान में जरूर रखिए कि ये जो इंटरनल बार्स है ये बहुत ज्यादा ना हो, तो इसीलिए मैंने 2 या 3 निकाले। इंटरनल बार्स 2-3 अगर हो तो दैट इज ओके, तब आप रिवर्सिबल बार तक जाए। यहाँ पे 15-20 बार आपको दिख रहे हैं और आप बोल रहे हैं अब मेरा रिवर्सिबल बार है, तो मुझे लगता है दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक इसमें हमने दोनों फैक्टर इंक्लूड कर दिए कि सिंपल रिवर्सिबल बार और कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल बार। ऑफ कोर्स एवरीवेयर यू नीड टू चेक द बैकग्राउंड आल्सो। तो ये रहा आपका रिवर्सिबल बार का बेसिक डेफिनेशन। ऑफ कोर्स यहाँ जितने कॉन्फ्लुएंसेस आप ऐड करेंगे उतना उसका वेटेज बढ़ेगा, उसका उतना इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, उसका उतना इफेक्ट जो रहेगा आफ्टरवर्ड्स वो बढ़ेगा। तो ये चीजें आप जरूर चेक करें इसमें। और इसमें और एक छोटा सा पॉइंट था वो ये कि ये हमने प्योरली रैली के बाद में का रिवर्सिबल बार बोला है। अगर हम स्विंग के बाद में का बोलते हैं तो जैसे कि नीचे स्क्रिप आ रही है, ऊपर स्क्रिप चली गई, अब ये नीचे आ रही है, अब अगर मैं यहाँ पे अगर रिवर्सिबल बार मिलता है तो दिस इज आवर ट्रेडिंग सेटअप। यू कैन फाइंड रिवर्सिबल बार हियर एज वेल एज हियर, बट दिस रिवर्सिबल बार इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर स्विंग और आवर सेटअप। सो अगर ये चीज दिख रही है तो तब हम बड़ा स्माइल करते हैं कि भाई यस नाउ वी हैव बेटर प्लेस टू ट्रेड। सो ये मिलती बहुत कम बार है बट मिली तो बड़ी इफेक्टिव होती है। जैसे कि हमने अभी HDFC में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ से यहाँ तक चला गया, और एक कोई नौकरी था, आप लोगों को याद होगा, तो नौकरी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। देयर वाज अ रिवर्सिबल बार बट इट डिडंट फिल्टर। तो आप देखें कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल रिवर्सिबल बार के लिए। नौकरी मुझे याद आया क्योंकि अब मैं उसमें से निकल गया, मैंने बॉटम फिशिंग की थी बट क्वाइट अच्छा रहा। यहाँ पे ये गैप थी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, यहाँ गैप मिली, यहीं पे कहीं मुझे एंट्री मिली और मैं 3800 गया था। फ्यूचर 3797 के आसपास मैंने एग्जिट किया था। फ्यूचर मेरे ख्याल से 3825 गया था बाद में, बट आई वाज एबल टू एग्जिट अराउंड दिस लेवल क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये मेरे क्लियर था कि ये हमारा रिवर्सिबल बार तो है बट ये रिवर्सिबल बार कल फिल्टर होगा तो मेरा लॉन्ग है। सो आई एम गेटिंग इनफ कुशनिंग कि भाई ऑलरेडी हम इतना अंदर तो ले चुके हैं तो आई कैन अफोर्ड टू मूव आउट एंड सिट ऑन द एग्जैक्ट स्क्रिप्ट विच इज फिल्टरिंग। नाउ आई एम ओके, क्योंकि उसके बाद तो ऑल इज वेल बोलना है, क्योंकि उसके बाद हमने हमारी पढ़ाई पूरी होगी, हम एंट्री कर दिए। अगर वो गलत खुदा ना खास्ता इस तरीके से 2 दिन बाद नीचे भी आ रहा है तो भी वी कांट डू एनीथिंग। सो
ये क्लैरिटी यहाँ पे थी बॉटम फिशिंग के वक्त में कि भाई ये यहाँ पे अगर हम निकल रहे हैं तो नेक्स्ट डे मेरे पास में कुशन है, अब मैं फिल्टर होने के बाद बाकायदा बैठूंगा, अब मेरा स्टॉप क्लियर है। सो इतना ही बड़े इसमें से मेरा 75% स्टॉप जो भी था वो तो मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट निकल गया। सो आई एम हैप्पी, बट सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे इट इज डाउन, अनदर डे इट इज डाउन। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टुडे, बट इसको हम अपडेट करके चेक कर रहे हैं। ये देखिए आज भी कहानी वहीं पे है नाउ, बट एडवांटेज इज दैट वी आर एट 45 राइट नाउ। सो ये आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ तो बड़े अच्छे से मिल जाता है मुझे। मैं इसमें से ये डिलीट करता हूँ, आप देखें इट्स अ 5 up setup, we are at 45, that's a nice thing। so I think ये एक चीज दिख रही है यहाँ पे, आज तो इनसाइड बार है but we are at 45, so I think we can try to take risk somewhere above this also because this looks good bar, not a doji bar। एक थोड़ा प्रॉब्लम जरूर दिख रहा है कि ये नीचे ओपन हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे, सो दैट कुड बी अ फॉल्स थिंग। तो अगर ये यहाँ कहीं ओपन होता था देन नीचे जाता था तो इट वुड हैव बीन गुड, बट यहाँ पे फिलहाल वो सीन दिख रहा है कि ये वो गड़बड़ दिख रही है। तो अपन इसको इसमें चेक कर ले। नौकरी मुझे तो कभी कभी लगता है मैं दिन में भी पढ़ाई करता हूँ तो सब आप लोगों के साथ बैठूंगा ना तो मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, क्योंकि बहुत बार अकेले बैठे हैं तो आदमी लेजी होता है तो चेक नहीं करता। अब ये नौकरी मैं ही डिस्कस किया हूँ इतने बार आपके साथ में, पर वो 45 पहुंच गया ये मुझे भी नहीं पता था। सो यस्टरडे ये जो कल पहुंचा हुआ है ये 45 था, राइट। तो ये 45 है, ये H1 है, ये शायद H2 H3 समझ के चले। सो इसके ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली गुड, मैं एक ट्राई जरूर कर सकते हैं, बट एटलीस्ट नहीं ट्राई तो हम वॉच लिस्ट में तो जरूर उसको रख सकते हैं क्योंकि काफी साइडवेज यहाँ पे दिख रहा है। सो यहाँ पे लेट्स चेक कि हमें रिवर्सिबल बार अगर मिल जाता है तो उसके ऊपर फिर हमें एंट्री जरूर मिल जाएगी। टारगेट्स काफी बड़े हैं, राइट, क्योंकि बहुत बार ये मिस हो गए तो हाथ में नहीं आता है, बाद में जो इतना बूम निकल जाता है वो सामने तो फिर पता ही नहीं चलता है। सो फिंगर्स क्रॉस रखना है, आप आपके इसमें नौकरी ऐड करके रख देना है कि नौकरी में अगर आपको एंट्री मिल गई तो टारगेट्स काफी ऊपर के, 1000 रुपया ऊपर का टारगेट है। इसलिए कि सेटअप मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, या तो बैक ऑफ द माइंड ये भी है क्योंकि ये स्क्रिप्ट में 2-4 बार मैंने पैसे अच्छे निकाले तो थोड़ा थोड़ा प्यार भी होता है, तो शायद प्यार वाला इफेक्ट भी होगा वो। बट 2-3 चीजें यहाँ पे अच्छी दिखी थी जो मैंने सारंग के साथ में भी डिस्कस की थी। तो यस ये हमारे स्क्रिप्ट में वॉच लिस्ट में ऐड जरूर हो सकता है, इसको जरूर हम ट्रैक करेंगे आगे में जाके, राइट। सो ओके, इस 6:34 हम 2-4 ही लोग बचे हैं आखिरी वाले। सो आज के लिए यहीं स्टॉप करें। आपके जो डिमांड सप्लाई जोन्स के बारे में था ठीक है, उसको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे, पर इसी तरीके से आप जरूर पोस्ट करिए तो टॉपिक भी रहते हैं, मुझे भी बात करने बड़ा अच्छा लग जाता है। फिर चलो हम फोकस तो होता है, बीच बीच में हम थोड़ा सा इधर उधर डेविएट जरूर हो जाते हैं, बट मुझे लगता है वो डेविएशन भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम स्क्रिप्ट को चेक कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली जब हम चेक कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है ये सब देखें। हाँ, आप लोग जिस पे ट्रेड कर रहे हो उसको भी आप डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो आप जरूर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती तो होगी सबसे, पर आप जब कोई स्क्रिप्ट लेके बैठे हो तो हम ओपनली फाइट कर सकते हैं ना कि यार नहीं यार इसमें तो अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है, स्टिल यू आर लॉन्ग। मेरे ख्याल से आप रिलायंस की भी बात कर रहे थे अपन, देखिए मेरे ख्याल से आज वो फिर से नीचे ही है। सो दैट्स क्वाइट गुड ना, हम डिस्कस करेंगे। मुझे पता नहीं, अच्छा लगता है कि ट्रेड करते हुए हम डिस्कस करें, कोई इशू नहीं है, आप बिंदास करिए। आपके जो जो स्क्रिप्ट है उसको और कौन से बेसिस पे आपने सोचा ये भी आप जरूर करें। आप बिंदास बोले कि यस मुझे लग रहा है कि यार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा इसलिए अच्छा लगता है, तो सो दैट्स योर व्यू, अपन ओपनली फाइट करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। सो आज के लिए यही स्टॉप करते हैं सर, रिकॉर्डिंग है, किसी को लगेगा तो वो मांग लेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए गुड नाइट सर, थैंक यू।